हाँ, हाँ। शुक्र और शनि रह गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, मैं 5 मिनट में एक ना टॉपिक है छोटा सा, वो उच्च और ठीक नीच, है। वो खत्म कर लेते हैं। मैं ठीक अंडरस्टैंडिंग है। ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हम्म। करवाऊंगा उसको इतने डिटेल में नहीं। क्यों? क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि मैं शटबल कराऊंगा। मैं उससे भी, हाँ। हम उससे भी ऊपर वाली चीज, एडवांस चीज पढ़ेंगे अगर हम। हम्म। आपको पता हो कि कल बात हो तो उच्च नीच क्या होता है, इसीलिए मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ओके। बताने जा रहा हूँ आपको। एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। ठीक है जी। तो सन, सन कौन सी राशि में उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है? 1 नंबर राशि में। और डेबिलेटेड नीच का किस में होता है? लिब्रा। लिब्रा में। कौन सी नंबर? 7 नंबर 7 नंबर का सी। राशि। मून कौन सी राशि में उच्च का होता है? 2 नंबर राशि में। और टॉरस। किस में होता है नीच का? वृश्चिक आठ। स्कॉर्पियो में। मार्स कौन सी राशि में उच्च का होता है? 10th राशि मकर। कैप्रिकॉर्न। और कौन सी राशि में होता है हमारा नीच का? 4th कैंसर। मरकरी कौन सी राशि में उच्च का होता है? मैं एसएस ले रहा हूँ इसका ना। हम्म, विरगो। और किस में होता है 12th राशि नीच का? पाइसेस। जुपिटर अच्छा। कहाँ पर उच्च का होगा? नीच का कैंसर कहाँ पर? राशि। कैप्रिकॉर्न। वीनस कहाँ पर उच्च का हो गया? 12th राशि। एसएस में। और वर्गो में 6th वीनस हो गया राशि। नीच का। सैटर्न कहाँ पर उच्च का हो गया? 7th राशि। और कहाँ पर नीच का हो गया? फर्स्ट राशि एरिस। हाँ, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके। यस। अब देखो, एक सिमिलैरिटी मिलेगा, सन एंड सैटर्न। ठीक है जी। उल्टे। ये क्या है? ये एरीज में उच्च का हुआ सन, पर ये हाँ यहाँ जी। पर सैटर्न कहाँ पर उच्च का हो रहा है, और नीच का कहाँ हो रहा एरिस। है? ठीक है। ये, अपोजिट हो गया। हाँ, हम कहेंगे कि ये क्रॉस कनेक्शन बनाकर कनेक्शन। उच्च नीच करेंगे। ठीक क्रॉस है। कनेक्शन। हम्म। हाँ, क्रॉस इनका कनेक्शन इनका होगा ना। आपस में कनेक्शन होगा, बैर। दूसरी चीज। कनेक्शन हो गया, बैर होगा। जैसे अगर अगर सन एरीज में हो रहा है उच्च का, तो ये सैटर्न कहाँ पर उच्च का होगा? इसके बिल्कुल सामने, साथ में। अच्छा वैसे ओके, अपोजिट जगह पे। है ना? अगर ऐसे चार्ट हम्म। बनाएंगे, ठीक है, समझ गया मैं। यहाँ पर सन उच्च का तो यहाँ पर सैटर्न उच्च का, तो इनका आपस में कनेक्शन हो गया, यहाँ सन आ गया, यहाँ सैटर्न आ गया। हाँ। ठीक। हम्म। उसी तरीके से हम देखेंगे मार्स का और जुपिटर का, जरा मार्स और जुपिटर। मार्स कहाँ पर उच्च का है? दस कैप्रिकॉर्न। नंबर राशि। जुपिटर कहाँ का उच्च का है? 4 में। तो चार कैंसर। नंबर राशि यहाँ पर होती है ना, हाँ जी। यहाँ 4, और 10 नंबर राशि यहाँ होती है। तो ऑपोजिट ऐसे साइड। ऐसे कनेक्शन आ गया, क्रॉस कनेक्शन। बिल्कुल हम्म। सामने सामने आ गया। यहाँ पर यस। मार्स उच्च का है, यहाँ पर जुपिटर। हम्म। बन गया कनेक्शन, मार्स और जुपिटर हम्म। सामने सामने उच्च के। ठीक है। बन और गया। नीच के क्या होंगे? नीच के भी सामने सामने होंगे। कैंसर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कलर फिर से चेंज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हम किसके ऊपर? वीनस एंड मर्करी। ये आ गया वीनस, और ये आ गया मर्करी। क्या इनके अंदर कनेक्शन है? मरकरी की राशि 6 नंबर राशि है। मरकरी कहाँ का उच्च होता है? 6 नंबर राशि में। 6 नंबर। और वीनस कहाँ का होता है? यहाँ 12th पर। नंबर। हम्म। तो ये आ गया हमारे पास कनेक्शन। तो वापिस क्रॉस कनेक्शन। है ना? कि हम्म। मरकरी कहाँ पर उच्च का है? यहाँ पर। और वीनस कहाँ उच्च का है? 12 में। 12 नंबर। पाइसेस में। डन। हम्म। समझ में आ गया। अब यस। बाकी जो बचे प्लैनेट वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं। कौन सा बच गया? कलर चेंज करते हैं। मून मून का। बच गया। मून सिर्फ यहाँ पर उच्च का होता है, और यहाँ पर नीच का। नीच का इसलिए होगा। हमने सिर्फ उच्च समझे तो यहीं पर काम कर रहा है। इसके सामने पैरेलल कोई और नहीं है, क्योंकि आपको पता है सन और मून क्या होता है? इंडिविजुअल होते हैं, हमने पढ़ा ही था। उनकी एक एक राशि हाँ। होती है ना? यस। तो हमने कहेंगे मून यहाँ पर अगर उच्च का है तो यहाँ पर नीच का होता है, अष्टम में। ओके। नीच भी तो समझना ही है उसका, हम्म। सिर्फ। तो मून यहाँ पर नीच का होगा। ये लिखा भी उसने 2 और 8 में, यस। है ना? यहाँ पर उच्च का, यहाँ पर नीच का। और कौन सा बच गया? कोई नहीं बचा। राहु नहीं। केतु को ऐसे ना लिख सकते हैं, ये जेमिनी में होते हैं, ये सैजिटेरियस में हो गया सेजिटेरियस होते हैं। नीच का। केतु यहाँ पर सैजिटेरियस में, यहाँ पर ये हो गया, ये जेमिनी। कह देते हैं इन चीजों को, पर ये ऐसे वर्क नहीं करता। मतलब इस चीज को हम वैदिक ज्योतिष में प्रैक्टिस नहीं करते, ये ना लाल किताब के एक सर्टेन पोर्शन से या किसी किताब से उठाकर जोड़ दिया गया है। पर आप जो हम्म। ऑथेंटिक वैदिक ज्योतिष के बीपीएचएस पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे ना, वहां पर कहीं जिक्र नहीं मिलेगा।
कुछ ओके। ज्योतिष है जैसे बीवी रमन जी या कुछ ऐसे बहुत एडवांस ज्योतिष जो रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में कुछ देखा और उसको जोड़ा। पर हम क्लियरली उसको नहीं मान रहे क्योंकि हमें हमारे गुरुजी ने नहीं कहा, हमें हमारे टीचर्स ने नहीं कहा है इनको मानने को लिए। पढ़ने के ओ- लिए पढ़ लो, सीख लो कि राहु जेमिनी में उच्च का है, नीच का कहाँ है सैजिटेरियस में, केतु कहाँ है सैजिटेरियस में उच्च का, और कहाँ पर नीच का जेमिनी में। सिर्फ जहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा ना मैं, ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। हाँ, मैंने ले लिया था। मैं एक बार चार्ट पर भी लगा कर देख पा रही हूँ। ये मेरे पास, मैंने लिखा हुआ था इसको पहले, है मेरे पास। और ये रखो, हम्म। सन कहाँ पर उठता है, फर्स्ट। और नीच का यहाँ पर हो जाएगा। हाँ जी, 7th हाउस में। सैटर्न कहाँ पर उच्च का है, और नीच का कहाँ हो जाएगा। फर्स्ट हाउस पे हो जाएगा। ठीक है। हमारा मार्स यहाँ पर उच्च का है, मार्स नीच का फोर्थ कहाँ पर हाउस हो में। जाएगा। फोर्थ हाउस जुपिटर पे। यहाँ पर उच्च का है, कहाँ पर नीच का हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना, राशियों में होगा, वो राशि इधर उधर भी ओके। आ सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई इसी भाव में। हम भाव का नहीं बात कर रहे, हमने राशि में पढ़ी। हाँ जी। क्या पता 12 नंबर राशि यहाँ पर आ जाए, तो वो वाले नीचे। है ना। 12 नंबर राशि यहाँ पर आ गई तो वीनस यहाँ पर होगा तो उच्च का वीनस कहेंगे तो। 8th हाउस में 6th राशि। ये ऐसे देखा जाएगा कि मतलब जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वहां देखा देखा जाएगा वहां कि वो वो। उच्च का है या नहीं। हाँ, बस भाव से कोई लेने देना नहीं, लेकिन किस हम्म, राशि के साथ है। हम्म। तो अगर मान लो यहाँ पर 10 नंबर आ जाए तो ये तो हम नीच का जुपिटर कह देंगे। मुझे ना ये इंग्लिश नाम याद करने पड़ेंगे, मुझे इंग्लिश में नहीं याद कोई है। बात नहीं है, अब समझ जाओगे। ठीक है। हाँ बस जी, हाँ जी। मैं अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था। इसको हम बिल्कुल। ऐसे रीडिंग में लेते नहीं है, क्योंकि ओके। ना मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, भाव बल, जिससे भाव फल निकलता है। भाव फल होता है प्रिडिक्शन। ओके। ठीक है। हाँ। जब हम भाव बल पढ़ेंगे ना, कल तो षड बल भी पढ़ेंगे, वो अलग से। भाव का बल, अब मान लो सवाल आपके पास आया इसका, बच्चा होगा या नहीं होगा फिफ्थ का, ओके। है ना। हाँ। यही सवाल आते हैं मोटे मोटे। हम्म। सवाल आया हाँ। बच्चा होगा या नहीं होगा, आप पहले भाव बल देखोगे। अब आप मुझे कहते हो ना यहाँ ये प्लेनेट बैठा है, ऐसा नहीं देख। ये बड़ा हम बेसिक पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया। पहले उस भाव हम्म। का बल देखेंगे, क्या ये भाव अच्छा है, इसके ऊपर कुछ बुरी परिस्थिति तो नहीं, क्या इसका लॉर्ड जाकर अष्टम में तो नहीं चला गया, क्या भाव अच्छा है, भावेश अच्छा है, लॉर्ड अच्छा है, कारक अच्छा है, तीन चीजें क्या क्या अच्छी, भाव आवेश कारक, इन तीनों को जोड़ेंगे। एक और चीज होती है भाव आवेश कारक के बाद, उसको कहते हैं हम स्थिर अचर कारक कह देते हैं उसको, ठीक है ना। जिसको हम वेरिएबल सिग्निफिकेटर भी कह सकते हैं, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, कि ओके। क्या क्या उससे इन तीनों चारों चीजों को कंबाइन कर भाव बल बनेगा। भाव बल बताएगा कि भाव रिजल्ट करेगा या नहीं करेगा, संतान होगी या नहीं होगी। नहीं हो। अब जैसे आप सवाल देख रहे थे ना, यहाँ गुरु बैठा है ये करेगा या, अरे वो हम सिर्फ बेसिक जानने के लिए कर रहे हैं। जब हम किसी का कोई रिजल्ट देखेंगे, भाव भावेश कारक प्लस उसका वेरिएबल सिग्निफिकेटर क्या है ना, अचर कारक कौन है, उसको देखकर फिर कहानी बनानी है। उसको दाता ग्रह भी कहते हैं। चलो, तो अकेली एक चीज पर उच्च नीच पर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, ठीक है जी। ओके। ये तो था। ओके। और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। हमने क्या शुरू करना था, जुपिटर करना था ना। वीनस। वीनस शुक्र। जुपिटर, वीनस करना था, जुपिटर कर लिया था हमने। हाँ। वीनस एंड सैटर्न दो ही बचे हैं। तो रहे हैं। चलो, शुक्र से शुरू करते हैं। शुक्र इन फर्स्ट हाउस फर्स्ट पे देखो हाउस। क्या, बताओ पिकाचू। नहीं तुम नहीं बताओगे, तुम पक्का लिख कर लाए हो। कौन? नहीं तुम, लिखा मैंने। चलो फिर बताओ। मैंने तो बस वो ट्रेड्स लिखे हुए हैं। वीनस है लग्जरी, हम्म, पर्सनैलिटी कैसे अट्रैक्टिव होंगे ये लोग। ओ, कपड़े भी अट्रैक्टिव हो सकते, क्लॉथ। लग्जरी। लग्जरी का हाउस है।
हाँ तो बिल्कुल कहेंगे सही। लग्जरी, अट्रैक्टिव पीपल्स, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, गुड कम्युनिकेशन, बात अच्छे करते तभी लोग उनसे अट्रैक्ट भी होंगे, ब्यूटी, सही। और कुछ सुंदर ऐड? होगा। और नाइस। वीनस है तो थोड़ा सा रोमांटिक नेचर भी कह सकते हैं आप। कैसा नेचर होगा? रोमांटिक होगा भाई। इतना ही आ रहा है मेरे को। बिजनेस वाले क्रिएटिव भी होते हैं, ओके। है ना, सजावट करना चीजों को, क्रिएटिविटी उनके अंदर भरती रहती है। सॉफ्ट भी होते हैं ना, कैसा करा है, तो हमने कराई है, तो सॉफ्ट को। बाकी तो आपने सब बता दिया कि हाँ सजना धजना ब्रांडेड चीज है वो होगा, फैशनेबल होंगे, पॉजिटिव होंगे, शुभ ग्रह है ना, शुक्र कम से कम शुभ होंगे। हाँ हाँ जी। जी सुंदर वंदना। होते हैं, सुंदर होते हैं सबसे पहले। हाँ इनका बिल्कुल। शुक्र। चेहरा बहुत सुंदर होता है। रंग साफ हो सकता है इनका, मतलब शुक्र है ना। तो लग्जरी चीजें, घड़ियां पहनने का शौक, शूज पहनने का शौक, बालों का खास ख्याल रखने का शौक इनको होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, अपने पे इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा। लग्जरी चीजों के लिए अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद है ना ये। सेल्फ सेल्फ हम्म। केयर कर दी। हाँ। हाथ पैर सबकी बहुत केयर करते हैं, फुल बॉडी की केयर करते हैं ये लोग अपनी। अच्छा, इसमें ना हम रंग को नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता क्लाइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है। नाइजीरिया का क्लाइंट आ गया, हम गोरा नहीं कहेंगे उसको, है ना। हम्म। हम ये कहेंगे कि वो भाई तो 100। देश काल पात्र देखने पड़ेगा। हाँ, इंडिया में भी नहीं कह सकते हम गोरा है, क्योंकि झारखंड वाली साइड के लोगों का रंग ही वैसा होगा। मतलब उसका हम ये कह सकते हैं हाँ, कि शुक्र जो शुक्र है कैसा उसका होगा, शौक होगा, शौकीन होगा वो। शौक होगा, शौकीन होगा। हम्म। स्किन कैसी होगी, स्किन अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, अट्रैक्टिव आकर्षक होगा, सुंदर हम्म। होगा अट्रैक्टिव ना। भी बोल सकते हैं। चलो, शुक्र इन सेकंड हाउस। हाँ जी दिख रही थी। सेकेंड हाउस है परिवार का, तो इनके परिवार के लोग सुंदर हो सकते हैं और लग्जरी पसंद होंगे। मतलब उनको सब अच्छा अच्छा पहनने का, ब्रांडेड पहनने का, बाकी जितनी चीजें अभी हमने इसमें पढ़ी मैक्सिमम वो सारे के सारे ट्रेड्स वहां पहुंच जाएंगे परिवार के लोगों के ऊपर। वाणी सही है। अच्छी होगी इनकी, मधुर मधुर भाषी होंगे। खाना हम्म, पीना जो है इनको बढ़िया पसंद होगा, मतलब अच्छी जगह से खाना, है ना। सही। फूडी कह सकते हैं, फूडी होंगे ये, वो भी कह सकते हैं जी। है ना। और जैसे ये प्ले स्कूल या अर्ली एजुकेशन का है, तो मे बी स्टार्टिंग की एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी जगह पे हो, किसी महंगे स्कूल में, हाँ, अर्ली अर्ली एजुकेशन, सही बात है। है ना। चलो अभी शुक्र परिवार के भाव में तो फैमिली रिच हो सकती है, शुक्र वाली जगह से इनको धन आ सकता है ना। हाँ क्या रिच हो। पता, अच्छा ब्रांड हो, ब्रांडेड कुछ इनके पास वो हो ना, एक होता है किसी के पास जूडियो की फ्रेंचाइजी है, वहां से पैसा आ रहा है, कुछ ऐसा ठीक है। भी हो सकता है, किसी ब्रांड का प्रभाव। यहाँ से हम गहने भी देखते हैं ना, गोल्ड सिल्वर। तो हम कह सकते हैं कि गहने हमें पसंद हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है इसको अपनी मदर से गहने मिले, परिवार से गहने मिले, एक्सपेंसेस। चलो दूसरे भाव से ये ना धन आता है हमारा, धन में हम कह भी सकते हैं कि बड़े। अटक गए। वेट करते हैं। सेकंड हाउस से हम ये भी देख सकते हैं कि जो घर वाले हैं उनके पास कोई लग्जरी प्रॉपर्टी हो सकती है। उनका हम्म। काम इंटीरियर डेकोरेशन से हो सकता है, इंटीक चीजें मिल सकती हैं उनके घर में, महंगी महंगी चीजें मिल सकती है पड़ी हुई। ठीक। इस जातक को पैतृक संपत्ति मिल सकती है यहाँ पे। पैतृक संपत्ति वैसे हम शनि से देखते हैं, अच्छा जी। 8th हाउस से देखते हैं, वैसे दृष्टि तो पड़ रही है, हो सकता है। शुक्र की हम्म, 7वीं दृष्टि 8वीं पे पड़ रही है। ठीक है। सर का जी, नेट बंद हो गया। आ जाएंगे भी। हम्म।
संडे को ना मेरा बिल्कुल मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता क्योंकि मेरे अच्छा बाकी जी। दिन बिजी होते हैं। हम्म। सफेद धन आएगा इनके पास बहुत सारा। वाइट बस ये मनी। होता है वाइट। संडे वाले दिन ना कोई बोले ना, बस अपना इंजॉय करें हम। ये बाकी लोग तो आए नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि क्लास में आज थोड़ा लेट उठा था। हम्म। इनको डिलीशियस खाना पसंद होगा, एक्सपेंसिव। चूजी 2-3 तरीके के आइटम रखेंगे साथ में फिर खाएंगे। हाँ, पूरी। हम्म। और अच्छा खाना एकदम फेवरेट, भले जो उसमें। हमें खाने में ना एस्थेटिक ढूंढेंगे, सजा होना चाहिए, सजा सजा। हम्म, वही तो लग्जरी, भले पैसे कितने भी जाए, खाना एक नंबर हाँ, चाहिए। खाना परफेक्ट होना चाहिए, बड़ी अच्छी शॉप से जहां पर जिसकी हाँ, क्वालिटी होगी ना वहां पर जाएंगे। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, मैगडी। हम्म। हम्म। अब दूसरी चीज, वाणी का प्रभाव पता नहीं मैं मेरी आवाज का कितनी आप तक पहुंची कि बड़ा पहुंची ही नहीं, पहुंची ही नहीं। पहुंचे नहीं, पहुंची। अटक गए तो वहीं पे। हाँ, शुरू ही हुए अब थे अभी सही है आप। ना। हाँ। हाँ जी। तो इनकी वाणी कैसी होगी? वाणी कोई बड़ा है मजेदार। ना, सजावट बोलेंगे, इम्प्रेसिव बोलेंगे, इम्प्रेस कर लेंगे। हाँ, क्यों अफगानिस्तान में शुक्र आ गया बड़ा, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बड़े एक्सेंट में बोलते हैं, लुभावना, वैसा वाला प्रभाव आपको दिख जाएगा। और देख लेते हैं, धन देख लिया, वाणी देख ली, अपनी लग्जरी पढ़ाई देख बता दी, लिया। सब देख ही लिया तकरीबन। चलो, हम्म। वीनस इन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। हाँ जी, वंदना मैम, अच्छा खाना खा लो आप, कोई बात नहीं। ओके। ट्रैवलिंग का शौक होगा इनको। हाँ, ट्रैवल। अपने मन की खुशी के लिए कुछ चीज सीख सकते हैं ये, जैसे कोई हॉबी हो जिसमें कुछ सीखने वाला हो, जैसे फैशन से रिलेटेड भी हो सकता है, ब्यूटी से रिलेटेड भी हो सकता है। ये ये शौकीन होंगे। थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन देखते हैं, इससे वो भी देख सकते हैं। छोटे भाई बहन पे लग्जरी खर्चा। लग्जरी खर्चा किया जा सकता है। पड़ोसी ऐसे हो सकते हैं आपके, शुक्र जैसे, सही। हाई फाई। सही। बीच बीच में ना मेरा नेट पता नहीं क्यों चेंज हो गया था, मुझे थोड़ा थोड़ा सुनो। ठीक है। पड़ोसी बता दिया ना आपने, हाँ जी। ट्रैवल बता दिया, छोटे भाई बहन ऐसे हो सकते हैं कि ज्यादा खर्चा करने वाले हो, हॉबीज ज्यादा। हॉबीज बताइए। हॉबीज हम्म, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का इनको शौक हो सकता है, घर सजाने का इनका शौक हो सकता है इनको, बुटीक का काम कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का काम हम्म, इनको इनको पसंद होगा। हम्म। अब देखो, अब बल के भाव में आ गया ना, बल के भाव में शुक्र आ गया, तो आप कह सकते हो ये शो ऑफ करेंगे थोड़ा। हाँ जी। इनका बल क्या है? शुक्र, पैसा दिखावा, पैसों का रौब। है ना। पर्स भी लेना है तो महंगा लेना है, वो इनका बल है, दिखावा। ठीक है। पोलाइट दिखेंगे आप, जेनरस सा दिखेंगे। और शुक्र ना, बल के स्थान में शुक्र गुरु की तरह भी है, नॉलेज भी है उसको, वो शुक्राचार्य है, तो उसका बल, उसका ज्ञान भी होगा, नॉलेज होगी उसको भी। हम्म। एक्स्ट्रा एक्टिविटी और डेयरिंग वाला अगर मतलब एडवेंचर है या कुछ भी वो करेंगे तो महंगे शौक होंगे इनके। यानी महंगे कि कोई अगर, है ना। छोटे भाई बहन इंप्रेसिव कम्युनिकेशन रखेंगे। शुक्र इन फोर्थ हाउस। दीपक जी बताओ। माँ मदर का हाउस, होम। तो भाई इनका घर कैसा होगा? लग्जेरियस। मम्मा खर्चे करेगी ब्यूटी फैशन प्रोडक्ट्स पे, कॉस्मेटिक्स पे, साड़ियों पे। तो ये सच में सवरना अच्छा लगता है, तो साड़ियाँ, क्लॉथ्स, टेक्सटाइल वाला बिजनेस भी कर सकती है इसकी मम्मा। उसके बाद व्हीकल भाई, हाई फाई गाड़ियाँ होगी, जैसे एकदम हाई फाई BMW हो गए, जो भी हो गए, पोर्शे होगी, XYZ। तो गाड़ियों पे खर्चे बहुत अच्छे करेंगे ये। ठीक है। ये अपने मम्मा के लिए कुछ लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं खुद भी। प्लस हमने फोर्थ हाउस देखा था। ये हमारे सुख सुख का हाउस है ना, उसमें शुक्र बैठ गया, सुख सुविधाएं सारी होंगी, ये तो कह सकते हैं बेसिक सा। सुख ही बिल्कुल। रहेंगे घर वालों की तरफ से। हाँ, इनके मटीरियलिस्टिक पास चीजें एक होंगी से इनके ज्यादा पास। लग्जरी प्रॉपर्टीज हो हम्म। सकती हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी बर्थ लेते हैं जिनको सब
पहले से ही मिल गया है जब से बर्थ हुई। घर में सब सुख सुविधाएं होंगी इनकी, हाँ, ए लग्जरी टू चीजें जेड। होंगी, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऐसी जो घर नहीं, लग्जरी चीजें जैसे, जैसे मम्मा हम। क्रिएटिव होगी, सजाना हम्म। पसंद होगा घर बार। अब देख लो, तो यहाँ भी होगा ना, थर्ड में भी होगा और फोर्थ में भी होगा। दोनों में हम्म। आप कह सकते हैं जातक का ना ज्यादा रुझान, मतलब उसकी सराउंडिंग में ना आपको लड़कियां मिलेंगी। यहाँ पर तो ऐसा कि छोटे फ्रेंड्स आ गए, उम्र में छोटे दोस्त आ गए थर्ड में। फोर्थ में ऐसा आ गया उसका सुख भाव है, वो सुखी कंफर्टेबल फील कहाँ पर करेगा, यहाँ पर फीमेल्स की सराउंडिंग होगी। तो लड़का होगा तब भी कह सकते हैं, लड़की होगी तब भी कह सकते हैं कि जहां पर शुक्र का प्रभाव होगा, फीमेल्स होंगी, वहां पर वो सुखी और कंफर्टेबल फील करेगा। और आप कहोगे उसके दोस्त भी ज्यादा फीमेल्स हो सकती हैं। हम्म। ओके। फिफ्थ हाउस में शुक्र होगा। कार, प्रॉपर। बताओ दीपेश जी। ये है हायर एजुकेशन का, तो अच्छी जगह से पढ़ाई हो सकती है, मे भी शायद फॉरेन से भी हो जाए, महंगी पढ़ाई। और हायर वाली, कॉलेज वाली। हाँ, कॉलेज वाली, मतलब जो आफ्टर ट्वेल्थ जो पढ़ाई होती है, में उसके इसमें भी लिए। ऐड कर लें, इसमें भी शुक्र था तो कह सकते हैं ना, प्राइवेट और बड़ा स्कूल फोर्थ में। हाँ, ट्वेल्थ तक की पढ़ाई जो है वो अच्छी जगह से फोर्थ में थी। फिफ्थ में बताओ। इसको विवेक से कैसे जोड़ेंगे, विवेक कैरेक्टरिस्टिक से से? शुक्र है भाई, वो विवेक होगा, वो उसके पास नॉलेज है, वो शुक्राचार्य है, विवेकी होगा। हम्म। पर खर्चे बहुत करेगी। ये एंटरटेनमेंट का भी तो हाउस है, वो और गुड शुक्र बैठ गया। वो गुड कॉमेडियन भी हो सकता है कि वो अपनी वाणी से वो कुछ इम्प्रेस ही भी मेहनत से करने की इजी गेन मिलेगा, इजी गेन। पैसा आसानी से मिल जाएगा, लग्जरी ठीक है। चीजें आसानी से मिल जाएंगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और शुक्र खुद में शुभ प्लैनेट है, तो आप ये कह सकते हो कि विवेकी होगा। ओके। शुभ है ना, शुभ हाँ, ग्रह तो शुभ ही रिजल्ट करेगा। ठीक है, विवेक ही बना देगा इनको, एजुकेटेड, बढ़िया है ना। संतान का भी खैर है, तो इनकी संतान सुंदर सुंदर होगी, संतान सुंदर होगी इनकी। फीमेल। ऐसे भी कहते हैं कि संतान होने के बाद भाग्योदय बहुत अच्छा होता है। हाँ। पूछ रहा हूँ मैं। संतान है ना, तो हम यहाँ पर शुक्र है, फीमेल है प्लैनेट, तो हम क्या कह सकते हैं, लड़की हो फीमेल सकती है। संतानों से। हम्म। हाँ, लड़की होने के चांसेस है। अच्छा। ऐसे कहते हैं बनी जी कि संतान होने के बाद आपका अ, लक्ष्मी आएगी आपके घर में। घर में ग्रोथनेस बहुत अच्छा हो सकता है, देखो सुख भाग्योदय है का। ना, देखो संतान का सुख, शुक्र भी तो सुखी है, उसको तो संतान से सुख मिलेगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। और हाँ। देखो, और भी मतलब ये रोमांस का भी भाव है ना, तो शुक्र यहाँ बैठा तो लव बर्ड टाइप इंसान होगा, बहुत बहुत अच्छे ही, हम्म, मतलब अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहेगा, रोमांटिक होगा। हाँ, शार्प बाकी शार्प थिंकिंग। कनेक्शन, फॉर्मूलेस के जो कनेक्शन बनाने हैं वो तो बनाएंगे ही हम। पर शुक्र अकेले से ये देख सकते हैं कि हाँ रोमांटिक हो सकता है इंसान। और एंटरटेनमेंट, फिल्मी। एंटरटेनमेंट तो भाई इसके पास ओटीटी के सारे वो होंगे, फिल्मी। सब्सक्रिप्शन। अरे हाँ खुद भी शुक्र है। बहुत अच्छा, मतलब ओटीटी वाले फील्ड में अच्छा कर सकता है, हम्म, ज्ञान होगा क्योंकि उस उसका फील्ड का। इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन, लाइक उसकी स्पीच है, तो भाई वो बहुत ही अच्छा एंटरटेनर भी हो। शुक्र इन सिक्स हाउस, वंदना मैम बताओगे। शुक्र इन सिक्स हाउस में ना, कारपोरेट के अकॉर्डिंग ना ये सिक्स हाउस में अगर शुक्र है, वैसे भी अगर राशि देखनी पड़ेगी कौन सी है, ये चीजें आसानी से नहीं मिलती, स्ट्रगल करवा देता है वहाँ मैम, आपका ना शायद माइक कवर हो रहा है, आवाज कम होगी आपकी पहले से। पे। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अब आ आई रही है। है, अब आ रही। अभी आई? यहाँ हम्म। पर शुक्र ना नीच हो जाएगा काल पुरुष के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ना एक तो बंदा बहुत ज्यादा चूजी हो जाता है, उसे ना जल्दी कुछ पसंद नहीं आता, हर चीज में ना हम्म। परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में रहता है, पसंद कुछ भी नहीं आता। दूसरा ये है, आसानी से भी नहीं मिलता, वेट करवाता है। कर्जा हम बोल सकते हैं कि अगर सिक्स हाउस में है, तो बंदा खर्चे ऐसे करता है कि
उधार लेके भी कर लेता है खर्चा। हम्म। अच्छा, शुक्र आ लग्जरी गया चीजों पर। शत्रु के हम्म। भाव में ना। हेल्थ हम्म। ओहो। इशू। हम्म। शुक्र आ गया शत्रु के भाव में। अब ये इंसान क्या कहेगा, इसके ऊपर कोई कोर्ट केस या कोई झगड़ा भी हो जाए, ये कहेगा पैसा देकर बात खत्म करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म। 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 ना? ये पैसा देकर अपना काम करवाने वाला व्यक्ति होता है। शुक्र हाँ। जब भी यहाँ पर आता है ना छठे में, ये हॉर्मोन्स के इश्यूज देता है। हम्म। ठीक हम्म। है। शुक्र यहाँ होता है किडनी का इशू देता है, क्योंकि ये हमारे पेट के नीचे वाला हिस्सा भी शुरू हो गया ना यहाँ पे। हम्म। हाँ, तो किडनी का इशू भी देगा। किसी को यूरिनरी ऑफ वाली कुछ दिक्कतें आ रही है ना, तो शुक्र का प्रभाव भी आप देखोगे। दीपेश जी, आपको याद होगा स्मृति जी हमें मिले थे ना, तो स्मृति हाँ जी जी। क्या कह रहे थे कि मुझे किडनी का इशू हुआ है। तो कौन हाँ। सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होगा? एक तो सूर्य भी, उनके चार्ट में सूर्य भी था, और साथ में हम्म। शुक्र। शुक्र क्यों शुक्र बता रहा है, वो प्राइवेट पार्ट वाला है इशू, हम्म। यूरिनरी, है ना। तो किडनी का छठे से देख सकते हो। ईएनटी का भी दिक्कत होगी? ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है। फिर कफ दांतों का वाला? कह सकते हैं। दांतों का कह ओके। सकते हैं। ठीक है। हार्मोनल अब तो हो गई। क्योंकि ये देखो दांत हम ना 2 नंबर राशि, काल पुरुष में 2 नंबर राशि यहाँ की है। ओके। तो फेस में दांत भी आते हैं आपको, मुंह है ना यहाँ से बोलते हैं, हाँ दांत भी। हाँ। आजकल लोग दांतों को सुंदर कराने के लिए सर्जरी, तो शुक्र अगर वो भी प्रभाव दे सकते हैं दांतों का। ठीक है। पीसीओडी। पीसीओडी इनको हो सकता है, अगर फीमेल का चार्ट है तो उसको पीसीओडी हो सकता है। उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। बॉयज में वैसे शुक्र से हम स्पर्म का देखते हैं। स्पर्म काउंट कम हो उसको, सकता है हाँ, ऐसा। उसका वो चीज कम होती है, हाँ। वैसा। चलो, शुक्र इन 7th हाउस। बताओ दीपक जी। 7th हाउस। उसकी पार्टनर होगी, वो बड़ी लग्जरियस होगी, खर्चे हाँ, वाली। सिंपल सी बात है। उसकी वाणी, स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे। सही है। ठीक है। पार्टनरशिप में ये बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। और क्या हो पार्टनर कैसे गया? होंगे, शुक्र जैसे होंगे पार्टनर। रोमांटिक। रोमांटिक पार्टनर मिलेगी इसको। हम्म, पैशनेट। हम्म, और क्या हो गया? चलिए। हो गया। चलो, शुक्र हमारा बैठ गया किसके, पत्नी की भाव में, तो पत्नी कैसी होगी? सुंदर। सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होगी। ठीक है। अब फीमेल ये ना, फ्रेंड्स। हाँ, ये देखो, मैं हूं, जातक हम्म। आ गया, ये उसकी पत्नी है, शुक्र हम्म। आ गया। तो ऐसा हो सकता है वो अपने साथ बहुत सारा शुक्र धन लेकर आए, लग्जरीज लेकर आए इसकी लाइफ। ओके। हम्म। कह सकते हैं हम। मेरे शुक्र का ना, 7th हाउस में है। शुक्र ना कुछ कुछ डिजायर्स भी लेकर आता है। ओके। ठीक है ना। तो शुक्र के कुछ डिजायर लेविश ना, वो ड्रिंक्स वाले भी हो सकते हैं। अगर उसका अगर कहीं से 6 8 12 से कनेक्शन बन जाए, फिर वैलिडेट कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम्म। अगर सप्तम में शुक्र हो ना, और तो अकेला शुक्र हो वो और परेशानी करता है। कोई भी प्लेनेट अगर अकेला होगा वो परेशान करेगा सप्तम में। और हमने अगर दो पुराने चार्ट चार में भी होते देखा। तो? फिर वो दूसरे ग्रहों का, दूसरी राशियों का भी प्रभाव लेकर आएगा। ठीक है। तो शुक्र यहाँ पर बैठा है अगर अकेला, तो ये ए- अट्रैक्शन दे रहा है ना, वाइफ अट्रैक्शन, सुंदर। ये मेल थोड़ा। मेल के चार्ट में अगर है शुक्र 7th हाउस, तो डबल अफेयर्स। वो हमेशा पार्टनर को लेकर ना पॉजेसिव रहेगा। कहीं इसका कहीं और तो नहीं रिलेशनशिप हो गया, इतनी सुंदर है ये। आप ये हम्म। पॉइंट सुनो। तो वो हाँ। अकेला शुक्र हो गया। भाई हम्म। अकेला शुक्र बैठा है, उसको कि ये सुंदर है, कहीं कोई इसको पोजेसिव हो जाएगा उसको लेकर। मेरे पास है ना ना। एक एक चार्ट है किसी का जिसके 7वें में शुक्र बैठा हुआ है। और ये उनके मेरा पहले भी में, है। हाँ, मैं पहले घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इनको ना ये बताया गया कि भाई तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी, ये लड़की का चार्ट है, कि किसी ऐसे लड़के से होगी शादी कि जो तुमसे कम कमाएगा, तुम उसको पालोगी, मतलब तुम उसके खर्चे उठाओगी, ऐसा कुछ बताया गया है इसको।
अब वो मुझे पता नहीं कि किस क्यों बताया गया ऐसा, बाकी चीजें मुझे अभी वो देखनी होंगी। चंद्रमा देखिए अब सामने है, शुक्र है, तो फ्लर्ट भी लड़का लड़के के एक से ज्यादा जगह पे भी हो रिलेशन। सकता है रिलेशन। चलो। लड़कियां पसंद आती रहेगी उसको। शुक्र शुक्र यहाँ हम्म। बढ़ गया। तो पार्टनरशिप अगर बिजनेस करोगे तो कैसा वाला पार्टनरशिप हो सकती है शुक्र जैसे, है ना? ओके। हम्म। बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के साथ कनेक्शन कर कर बिजनेस कर सकते हो, है रिच ना? लोगों के साथ। ट्रैवल कैसा होगा शुक्र जैसा, लेविश ट्रैवल होगा, हाँ। महंगे ट्रैवल। ट्रेन में भी जा रहे हो तो A1 चाहिए हमें सब कुछ, हाँ, मेरे तो ऐसा खर्चे वाला। बहुत होते हैं बैकग्राउंड। मेरा शुक्र 7वें में है। शुक्र बता दो जी हमको, अष्टम में। दुख का भाव है जी ये। पहली बात तो रिसर्च का, ये जैसे आप बताते हैं ना कि स्टडी वगैरह या रिसर्च वाला फील्ड, इन महंगी चीजों की रिसर्च हो सकती है, इनका जो फील्ड होगा जहाँ पे खूब पैसा लगना है, या लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, चीजों में रिसर्च। जैसे महंगा कैसे होता है, जैसे मान लो नासा हो गया या उस तरह की चीजें जहाँ पे बहुत पैसा लगता है, तो उसमें रिसर्च वाले इंसान हो सकते हैं ये। ये और इसका ये ससुराल भी आ गया, ससुराल, रिच फैमिली। और डॉरी या भी फिर मिल जाएगी ना, इसका तो धन बन गया ना, यहाँ से शुक्र बैठा जातक के तो धन में वृद्धि हो गई ना। मेरा हम्म, है शुक्र यहाँ पे। तो मेरा यहाँ बुध। पर, तो यहाँ शुक्र बुध का यहाँ पर है, तो दहेज मिलना किसको, जातक, जातक को दहेज मिल हम्म, सकता, शुक्र यहाँ पर है। ये प्रॉपर्टी का भी है ना, जमीन का, बंजर जमीन का है, तो हम कह सकते हैं शुक्र आ गया, उस बंजर जमीन पर आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर लोगे। तो अनअर्नड ये मनी है यहाँ पर, वो पैसा जो आप कमाते नहीं, अचानक से आता है ना, ये छिपा हुआ चीज है, तो अचानक से आ जाएगा आपके पास। तो भाई अनअर्नड मनी मिल सकती है, शुक्र अचानक से पैसा मिल सकता है। और तक संपत्ति। सीक्रेट का हाउस भी है, तो सीक्रेट सीक्रेट, रिलेशन भी रखते होंगे। अब पत्नी चलेगी सीक्रेट में, अब इसका कनेक्शन ये भी देखो कि पत्नी सीक्रेट्स में चलेगी, सीक्रेटिव होगी, बातें अपनी इतनी बताएगी जितनी चाहिए। तो जैसे मान लो ये शुक्र, हम पार्टनर को मानते हैं, वो सिक्रेटिव होगी है, तो यहाँ से लव अफेयर वगैरह भी देख सकते हैं ना। ये अ, ये फिर अफेयर इसका माना जाएगा या इसके पार्टनर का माना जाएगा? पूरा चार्ट देखेंगे, ऐसे एक प्लेनेट देखकर हम कोई कहानी नहीं कहेंगे, ठीक है। पूरा चार्ट, अच्छा, मतलब ये एक दुख का आइडिया। भाव है, तो हम इसमें फिर नेगेटिव क्या देख सकते हैं, ये दुख अरे का भाव आ गया। पत्नी वहां पहुंच गई, क्या पता पत्नी की लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स बढ़ गए, पत्नी अच्छा। दुखी है, ये कर्म है ना, ये ठीक कर्म है। से देखो, कर्म से क्या है, कर्म की वृद्धि, 7 8 9 10 11, 11 आ गया ना, मेहनत बढ़ रही है। कर्म की वृद्धि, तो ऐसा हो सकता है पत्नी को कर्म करने पड़ रहे हैं, हम्म, ऐसा क्या है? तो पत्नी परेशान है, अष्टम में जाकर वो हैप्पी नहीं है। पत्नी तो वही होती है कि मैं, मुझे आ, आराम से रखो, सुविधा दो, मुझे कंफर्ट दो, या फिर मुझे काम करने दो, ऐसा तो कोई नहीं जाएगा। हम्म। पार्टनर परेशान। हाँ, अष्टम में जाना वैसे भी अच्छा ही नहीं है पत्नी के लिए, तो उसकी सेहत भी बिगड़ सकती है, पैसा भी कैसा। अब हाँ। 9th में शुक्र आ गया, भाग्य। तो पिता से भरपूर धन संपत्ति। हाँ, पिता से धन संपत्ति मिल सकती है। पिता पिता कैसे कैसे हो होंगे? सकते हैं, शौकीन होंगे पिता। शौकीन हो सकते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। हम्म, पिता अध्यात्म में भी, मतलब अगर पूजा पाठ भी करने चाहिए ना, जा रहे हैं, तो उनको सब कुछ तैयार चाहिए, मतलब एकदम सजावटी मंदिर, ब्रांडेड हाँ। हम्म। फूड, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड, चकाचक होना चाहिए, तब वो एकदम ब्रांडेड कपड़े पहनकर नहा धोकर, ठीक है, महंगा वाला इत्र लाएंगे, वो लगाएंगे, फिर और महंगे वाले मिठाई बांटेंगे सब प्रसाद में, सही। ठीक है। मेरे तो वो, डैड ऐसे है। तो आपको ये प्रभाव वहां पर दिख सकता है। भाग्य के स्थान में एक शुभ ग्रह चला गया, तो भाग्य की तो वृद्धि होगी। भाग्य में कौन चला गया, वृद्धि। शुक्र, पत्नी, शुक्र। पत्नी से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, पत्नी के आने से। भाग्य में कौन चला गया, हम्म, शुक्र, शुक्र क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या कह लो थोड़ी चमक दमक, आपको चमक दमक मिल लग्जरी। सकती, लग्जरी। मैं लॉन्ग मैं डिस हूँ लॉन्ग हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल, इनके फॉरेन ट्रेवल हो सकते हैं बहुत अच्छे वाले, जैसे गुरु टूर देखते हैं पैकेजेस हम में जाते हैं लोग। यहाँ से ना, हमारे गुरु कैसा होगा, शुक्र जैसा ब्रांडेड गुरु होगा हमारा,
अगर शुक्र नाइन्थ भयंकर में ग्रह। जाता है तो फोर्थ हाउस पे भी उसकी एनर्जी पड़ती है। हाँ जी। अगर शुक्र जैसे नाइन्थ हाउस में है, तो उसका फोर्थ हाउस पे भी एनर्जी पड़ेगी। नहीं, थर्ड पे। थर्ड पे पड़ेगी। थर्ड। थर्ड पे पड़ती है, फोर्थ पे नहीं पड़ती। शुक्र 10th में हम पढ़ेंगे, और करियर जब पढ़ेंगे तो पढ़ ही हाँ, लेंगे सारे प्लैनेट्स। हम्म। शुक्र आ गया 11th। 11th हाउस में। एक्सपेंशन। सोशल सर्कल लग्जरियस वाला रहेगा, इनके दोस्त सारे गुड बैकग्राउंड, लग्जरियस बैकग्राउंड। शुक्र को बढ़ा दो अब। शुक्र बढ़ तभी गया, शुक्र। हॉर्मोन्स भी बढ़ गए। हॉर्मोन्स भी बढ़ गए भाई। हम्म। एक्स्ट्रा है ना। हार्मोनल। तो हमने कहा था यहाँ से बीमारियां देखते हैं, 6 से 6 भी तो बीमारी देखेंगे, तो हॉर्मोनल इश्यू भी हो सकता है यहाँ। लड़का है तो उसको स्पर्म काउंट में भी ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। क्रिएटिविटी बढ़ गई, दिखावा बढ़ गया। है ना। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे शुक्र फिर। बढ़ गया 11वें शुक्र। वाइफ की भी वृद्धि, एक से ज्यादा वाइफ हो सकती ओह, है। ठीक। वृद्धि स्थान में शुक्र हमने देख लिया, वृद्धि हो रहे हैं। और शुक्र यहाँ। गेन्स भी है, प्रॉफिट भी है, तो शुक्र पत्नी से प्रॉफिट, फीमेल से प्रॉफिट। अच्छा, बड़े भाई बहन भी होते हैं यहाँ पे। बड़े भाई बहन बड़े भाई बहनों खर्चीले शुक्र होंगे। जैसे होंगे। कैसे होंगे शुक्र, कैसे होंगे, खर्चीले होंगे, खर्चीले। पैसा होगा। हाँ। मेरा भाई ये पूरा टाइम खर्चा ही करता है। शुक्र इन 12th हाउस। खर्चे। खर्चे कैसे होंगे, बड़े खर्चे। फॉरेन। लग्जरियस बड़े खर्चे। लाइफस्टाइल। विदेश हाँ। वाले। यहाँ पर हम बेड प्लेजर भी देखते हैं ना, तो गलत हाँ खर्चे जी। भी कर सकता है, वैसे वाले गलत खर्चे। मतलब हम्म। जिस चीज की जरूरत नहीं उस पर भी फालतू के पैसे उड़ा देना। बेड प्लेजर्स के लिए भी पैसे उड़ा देना। ठीक है ना। हम्म। शराब पीना। ठीक है। और हॉस्पिटल भी है तो फिर फिर उसको फिर उसको कहना मैं तो सिर्फ वाइन ही पीता हूँ। और उसमें उसकी भी वाइन भी स्टैंडर्ड खर्ची है ना। साथ जेल में। और जेल स्टैंडर्ड। हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं हाँ। यहाँ से। हॉस्पिटल आ गया तो भाई ये हॉस्पिटल भी एकदम लग्जरियस ही दिखेंगे, प्राइवेट। वीआईपी। हाँ, हम्म। प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट रूम वाला मैंने लिया था। ठीक है जी। तो आपको इसी यस। के साथ शुक्र को हमने कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं हम शनि के साथ, बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे। शनि का रंग लेते हैं, नीला रंग, और शुरू करते हैं। शनिदेव इन लगन। शनिदेव अशुभ ग्रह है, हाँ जी। इसको नहीं भूलना। और शनिदेव जिसमें इन जाता है लगना, उसको बताओ। वृद्धि बढ़ाता है, जिसमें भी बैठते हैं। अरे इसको ऐसे नहीं लगाना, इसको इस समय नहीं ऐसे लगाना। वो मैंने आपको हाँ, एडवांस का फॉर्मूला यहाँ बता दिया, उसको से बढ़ा देना नहीं, ऐसे नहीं करना। शुक्र ठीक अशुभ है। ग्रह है, लगन में बैठा है, तो कैसी पर्सनैलिटी। ये तो मतलब आप वैसे मत तो बताओ आपका बैठा है, आप तो बिल्कुल मत बताओ। ठीक है जी। आपका बैठा है, आपको सब पता है। चलो भी बताओ दीपक भाई। हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल। हाँ हाँ बिल्कुल। हार्ड है वर्किंग, ना। मेहनत। और और वो शुक्र मतलब लाइक सैटर्न, ऐसे शनि है तो भाई अगर ऐसे तो थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि वो बड़ा सीरियस रहता है हमेशा चीजें। नहीं, हार्श बोलेगा, हार्श। हार्श। किसी को चुभ सकती है इसकी बात। और उसका नेचर, नेचर फिर सीरियस आ सकता है, एकदम मैच्योर नेचर कह ये ना, सकते शनि को डिटैचमेंट वाला भी कह सकते हो, मतलब ऐसा कि ना, कि थोड़ा सा ना अपने आप को हैं। मेच्योरिटी। मेच्योरिटी भी कह लो, थोड़ा सा अलग थलग रखने वाला भी होता है ना। शनि धीरे चलता है, और सब सहन इसके साथ शक्ति। शनि धीरे चलता है, सब इसकी उसको मैच नहीं कर सकते ना, ओके। स्पीड को। सबको आज के समय में, कलयुग में, सबको धीरे नहीं चलना। ओके। तो शनि कैसा बिहेव करेगा, मैं सिंगल कर लूंगी तो बच्चा देखकर मेरी हंसी निकल जाएगी। संडे है ना, तो सही वो है। थोड़ा मुझे भी दिखाओ क्या चल रहा है, कौन कौन आया हुआ है। सही है। हेलो, कैसे हो। बोल दो मैं अच्छा हूँ, बोल दो अच्छा हूँ मैं। कहता आप अभी। क्या घर में ना क्लास लगा रहे हो, अब मुझे बोलने भी नहीं दोगे, अब कहोगे हम्म, चुप करके बैठ। हम्म। चलो, शनि पर आ जाते हैं वापस। हम्म। शनि हमारा
लगन में हो तो जातक कैसा होगा, थोड़ा हार्श बोलेगा। शनि दुख का कारक भी है, और दिखने में भी कैसी, हम लोग कह देते हैं सांवला नहीं, हम कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई टेक्सचर ऐसा हो सकता है, रफ टेक्सचर हो सकता है स्किन स्किन का, दिखने हम्म। में इतना अट्रैक्टिव ना हो। ठीक है, अट्रैक्शन कम, ऐसा कह सकते हैं। और करो लगन से कनेक्ट आप भी। मेहनती, स्ट्रगल करना। मैं जरा जो दो भी मिनट के लिए मिलेगा, लूंगा। सक्सेस जो मिलेगी पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर मिलेगी। शुरुआत में मेहनत। हम्म। ठीक है। लेकिन स्टेप। शनि का वो रूल होता है ना कि स्ट्रगल करवाएगा लेकिन दे के बहुत कुछ जाएगा। तो खुद लगन में ही है। शनि तो के लिए ना जब एक कीवर्ड होता है, डिले, डिसअपॉइंटमेंट, डिजीज। हम्म, मतलब इसको ऐसे स्लो, डिले होगा बट डिनाई नहीं होगा। हाँ डिनाई नहीं होगा। हाँ और ऐसे बंदे को आसानी से नहीं मिलेगा, मेहनत करने के बाद ही मिलता है। हाँ, स्लो। डिले, फ्री में कुछ नहीं डिसअपॉइंटमेंट। मिलता, मेहनत करने के बाद ही मिलता है। इनको ना बालों के इश्यू हो सकते हैं, जैसे या तो बाल झड़ते हैं इनके, या बाल सफेद हो सकते हैं। बाल सफेद हो सकते हैं। मतलब यंग एज में ही जल्दी बाल सफेद होना। एज माइग्रेन में। की प्रॉब्लम इनको रह सकती है। सही है। माइग्रेन। और मतलब कि अग्रेसिव भी होते हैं शनि वाले उम्र, मेरे बॉस। अगर ऐसे नहीं ऐसा नहीं होते। लोगे आप उसको, मतलब समझना पड़ेगा किस तरीके का अग्रेशन। एक तो ना ये उम्र में थोड़ा बड़े दिखेंगे, हम्म। मैच्योर। वृद्ध प्लैनेट है ना, तो जैसे अगर 30 के हैं तो दिखने में 40 दिखेंगे, ज्यादा बड़े दिखेंगे। शनि को ना, क्योंकि इसकी फुल बॉडी आ गई, तो शनि में एडिक्शंस भी होती है। ये ना क्या? देखना पड़ेगा कि अगर इनका शनि अस्त है, किसी बंदे का लगन में अस्त है, तो बस वो फिर काम, कोई उसका काम तो जल्दी होगा ही नहीं ना। हाँ, बहुत डिले काम होगा। ही जल्दी नहीं होगा, दूसरा वो आलसी हो जाएगा। उसकी लाइफ पूरी डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चलेगी, उसका काम आलसी वाला होगा, उसके कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा। वो कहेगा कि जो पुराने हैं ना उसको घिसाता रहो, नए नए को वो हाथ भी नहीं लगाता। मतलब पुरानी चीजों से ही प्यार होता था उसको, शनि कबाड़ नहीं लगन, छोड़ेंगे। हाँ, शनि लगन में होगा तो जब तक वो कर्मा बिलीवर होगा, कर्मों में विश्वास रखने वाला ऐसा होगा, स्लो मूव करेगा, है ना, ऐसा वाला थोड़ा होगा। थोड़ी पर्सनैलिटी में थोड़ी धैर्य आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, ऐसा कैसे। चलो अभी अब बताओ दीपेश जी, ऐसा कुछ है मैच किया आपसे? हाँ, कुछ चीजें वैसे तो सारी कह रहे हैं, जो नहीं मैच कर रही हैं वो ये कि जैसे मतलब अस्त नहीं है तो मैं पुरानी चीजों से ज्यादा लगाव रखता नहीं हूँ, निकाल देता हूँ। बाकी सब चलो, चीजें ठीक हैं। वो तो आप ही देखेंगे, तो आप चलो। शनि इन सेकंड हाउस, बताओ दीपेश जी, शनि इन सेकंड हाउस। भाई, ये सारे ट्रेड्स फिर फैमिली में पहुंच जाते हैं कि मेरा शनि सेकंड हाउस में है। नहीं, वो गुरु से दृष्ट है, हम ऐसा नहीं लगाएंगे। बुध, गुरु, बुध, शुक्र, सबसे। नैसर्गिक, देखो सिंपल सी चीज रखेंगे वंदना मैम। शनि मैलेफिक है, दूसरे में है, बुरा करेगा अभी के लिए, हम्म। तो अभी के लिए। क्योंकि अभी हमने दृष्टियां नहीं पढ़ी। हाँ हाँ हाँ, वो तो राशि का है। प्रभाव नहीं पड़ा, हमने यहाँ राशि भी नहीं लिखी अभी। हम्म। हम्म, शनि दूसरे में क्या करेगा, चलो मैं ही कर देता हूँ इसको। मुंहफट शनि, बातें। हाँ, वाणी कैसी होगी भाई, अब्यूजिव हो सकता है, गाली हो abusive। सकता है। टॉक्सिक कम्युनिकेशन। ठीक है। घर वाले कैसे हो सकते हैं, शनि की तरह दुख देने वाले, ग्रीफ, है ना, शनि ग्रीफ का कारक है, दुख का कारक है। और इसमें से लगाए, खाना कैसा खाएगा, बासी खाना भी खा सकता है, इसको वो नहीं चाहिए कि ताजा गर्मा गर्म रोटी आए, अगर इसको खाने वो भी खा लेगा उसको। पर हाँ, अगर आपको 2 दिन पुरानी फ्रिज में दाल पड़ी है, उसको गर्म करके दोगे वो नखरा नहीं करेगा, वो उसको भी खा लेगा, एडजस्टेबल। है ना। हम्म। तो शनि एक मैलेफिक ग्रह है, और दूसरे में बैठा है, दूसरा आपका परिवार है, तो शनि आपको अलग करेगा परिवार से। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड हाउस। और ये ना थोड़ा माइजर होने को भी बताता है, कंजूस, शनि कंजूस भी है, शनि वाले जल्दी पैसे नहीं निकालते। अच्छा। अपने नहीं निकालती मैं, बच्चों के लिए निकालती हूँ। बच्चों के लोग तो चलो कैसा ही है ना, हम्म। शनि वाले माइजर कंजूस होते हैं। शनि आ गया आगे, थर्ड हाउस में। करो कनेक्ट। छोटे भाई बहन
मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग। हाँ, हार्ड वर्किंग भाई बहन। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ऐसा कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें फिजिकल वर्क ज्यादा होगा, मेहनत होगी। हॉबीज। पड़ोस पड़ोसी थोड़े से हार्ड लैंग्वेज वाले हो सकते हैं, अब्यूजिव, हाँ। वहां abusive हो से दुख सकते हैं, मिले पड़ोसियों से आपको। पड़ोसी से परेशानियां मिल सकती हैं। अब आपका बल क्या हो गया? शनि। शनि धीरे धीरे चलता है, तो आपका मतलब आपका बल क्या हो गया? पेशेंस। शनि आपको धैर्य सिखाता है। तो आपका बल क्या है? आप भाग दौड़ कर नहीं काम करोगे, आप सब्र से काम, रिसर्च करोगे। वो तिकड़म आ जाए। शनि को ना फिलोसफिकल भी आप जोड़ सकते हो। शनि की अपनी फिलोसफीज होती है कि शनि ने अपने कुछ ऐसे नियम बनाए होते हैं कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा ही है। उसकी लाइफ के सेट रूल्स है शनि वालों के, हाँ। है ना? मतलब कैसे समझाऊं? उदाहरण के लिए भाई, उनके गांव में कोई, उनको घर में परिवार में कुछ सिखाया गया है ना कुछ, और वो सेट ऑफ माइंडसेट से जो चलता है ना, एक तो आप उसको गेस नहीं कर सकते, वो स्थिति में बहुत ही शांत आपको दिखेगा। और उसका ना अंदर फिलोसफिकल माइंड होता है, जो फिलोसफीज उसने बनाई है वो उसका स्टिक रहेगा, चेंज नहीं करेगा, कह लो ऑर्थोडॉक्स, है ना? तो ये उसका बल बन गया, वो अपनी अपने नियमों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ा रहेगा। पैसा कैसे? और जी, भाई बहन कैसे हो सकते हैं? शनि की तरह हो सकते हैं। बीमार भी हो सकता है भाई बहन को, लंबी बीमारी हो, शनि बैठ गया उसका कारण। हम्म। हाँ? भाई बहन जैसे डिले एंड स्लो है, तो भाई बहन को थोड़ा लेट स्लो सपोर्ट मिल सकता है। और शनि आपके कंधों पर बैठ गया, आपकी गर्दन पर बैठ गया, क्या देगा? नसों का इशू दे देगा। और शनि को कैसे बॉडी से कर लिया? सर्वाइकल। शनि को और क्या कह सकते हैं? शनि जैसे आपके अंदर हो सकते हैं, हॉबीज हो सकती हैं शनि वाली। धीरे धीरे बुक रीडिंग करना, है ना, चीजों को डीपली एनालिसिस करना, चेक किए हुए काम को दोबारा चेक करना, शुभ काम करना, खुद में ज्यादा भरोसा करना, हार्ड वर्क काम करना, जिसमें स्लो स्लो समय लगता है ना, शनि शनि वैसे वाले हॉबीज। अपने दम पर करेंगे हाँ, फिर। बाकियों को वो बोरिंग लग सकती है, पर इनको लगेगा कि नहीं यार। ठीक है। शनि इन फोर्थ हाउस। हाँ जी, शनि इन फोर्थ हाउस कैसा होगा? बताओ। शनि फोर्थ हाउस में पहले तो बंदा अपने घर से दूर ही रहेगा, जिसका शनि फोर्थ हाउस में होगा। उसका मन नहीं लगेगा। घर में पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो सकती है, जो पैतृक टाइप होती है, वो हो सकती है। घर में मन नहीं लगेगा, जिसका शनि फोर्थ हाउस में होगा वो बंदा बाहर बाहर निकलेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। कि वो ऐसा होगा कि, या फिर उसे काम के सिलसिले में भी ऐसी जॉब मिलेगी जो घर से दूर ही होगी। अगर शनि मैलेफिक रिजल्ट दे रहा है, बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो घर में दरिद्रता होगी, गरीबी होगी, पैसा बचेगा ही नहीं। अब देखो, शनि है नीरस देता है, हाँ। मतलब कुछ एंटरटेनमेंट तो है नहीं, वो दुख का कारक है। तो अब घर में आ गया, तो घर में क्या आ गया? नीरसता आ गई, कुछ हम्म। अट्रैक्शन नहीं है। इंसान क्या है? नीरस हो रहा है। तू ना देख मैंने, रुको 2 मिनट। मम्मा को दिक्कतें हो सकती है, हम्म। हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं उसकी मम्मा को। हाँ, मम्मा को अभी भी, ये भी यहाँ सही। पे गर्दन पे होता है तो कह सकते शोल्डर की पेन हो सकता है, शोल्डर की दिक्कत हो सकती है वो कुछ। थर्ड में है। अच्छा, घर कैसा होगा? ओल्ड स्टाइल थोड़ा घर हो सकता है, पुराना। मतलब होता है ना, कुछ कुछ पुराने स्टाइल की डेकोरेशन करना। अब उसको मैं तो राइट होता वर्ड है, नहीं कहते। कुछ ऐसे घर होते हैं ना जिनसे मतलब सीलन आ जाती है, पपड़ी उतरती है, तो उस तरह के घर हो जाते हैं वो हाँ, शनि के प्रभाव से हो सकते हैं। ओल्ड कल्चर पसंद करना है इनको। पुराना बना हाँ। बनाया घर, मतलब ओल्ड घर किसी का खरीद लेना, ऐसा भी हो मदर सकता या है। हाँ। फिर फादर इन लॉ को ना घुटनों का इशू होता है उनको। ससुर को। घुटनों में पेन की।
घुटने खराब हुए थे ना कईयों के। हम्म। मेरे तो मम्मा को शोल्डर का दिक्कत है। तो ना एक तो भाई यहाँ पर शनि बैठ गया, शनि दुख का कारण, सुख तो इसकी लाइफ से चला ही गया है, हम्म। फिर दुख का चला कारण जाएगा। बना, है ना। तो दूसरी चीज हम कहेंगे एक अशुभ ग्रह बैठा है, तो वो और लाइफ लॉन्ग के लिए चला गया। तो इसकी वहां लाइफ में ना, इसकी लाइफ सम में हम्म, एक ना वॉइड देखोगे, खालीपन सा देखोगे। तो शनि यहाँ पर चतुर्थ में अच्छा नहीं कहा जाता, सुख चला गया। और अगर कुछ और प्रभाव भी होंगे तो वो बात सही है कि शनि घर में रहना पसंद नहीं करेगा, ऐसा जाता तो उसको यहाँ पर मिल ही क्या रहा है, तो क्या पता वो कहीं और रहे, घर से दूर रहे, या फिर जन्म की प्लेस से कहीं दूर रहे। हम्म। एक ना यहाँ पर वाहन हमारी संभाल चेस्ट कर होती है, चला सकते। चेस्ट होती है यहाँ पर, सांस लेते हैं ना हम, तो हम कह सकते हैं चेस्ट से सांस लेने से अस्थमा से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। क्योंकि सांस लेना, सांस क्या होता है, धीरे धीरे एक पेस में लेते हैं, और शनि बैठ गया या तो उसको स्लो कर देगा या तो उसको ऊपर कर देगा, तो शनि अस्थमा का इशू भी दे सकता है अगर यहाँ पर चेस्ट का इशू हो। शनि बैठा है वाहन वाले स्थान में, तो वाहन से कुछ, क्योंकि ये डिले हाँ नहीं, डिसअपॉइंटमेंट देता है ना, हानि नुकसान, संभाल के डिसअपॉइंटमेंट। चलाना। हाँ, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा ध्यान से चलाओ, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट भी दे रहा है। ऐसा हो सकता है आपने कोई वाहन खरीदा और सेकंड हैंड वाहन खरीदा, क्योंकि सेकंड हैंड क्यों का शरीर, तो वो चला नहीं, उसमें नुकसान हो गया, उसने आपको आपके सुख में परेशानी। वाहन हम अपने सुख के लिए लेते हैं, तो सुख ना देकर वो दुख दे रहा हूँ, ऐसा भी या कह सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स हाँ, कैसा पॉलिटिक्स के रहेगा लिए अच्छा इनका? है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, शनि कूटनीति वाले होते हैं, समाज अच्छा, का स्थान है ना ये। हम्म। पॉलिटिक्स अच्छा है। तो ये कूटनीति दिखाएगा यहाँ पर, राहु शनि एक जैसा ही बिहेव करेंगे, ये कूटनीति वाले होंगे, तो सब कुछ पता है, मैनिपुलेट कर लेंगे। समाज के लिए अच्छा हो गया, पर घर के लिए तो बुरा ही है। मम्मा को एजुकेशन की दिक्कत हुई होगी कुछ। मम्मा को एजुकेशन, मम्मी की मम्मा की नहीं, एजुकेशन नहीं है। इनकी इनकी उतनी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो मिड 12th क्लास तक प्रॉब्लम है, एजुकेशन है अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चल, अब आ गया शनि इन फिफ्थ हाउस। बताओ दिपेश, शनि हाउस। जैसे विवेक का हाउस है, वहाँ शनि आ गया, मेरे ख्याल से ये तिकड़मबाजी में ज्यादा दिमाग लगाएंगे अपना। विवेक की खूब होगा, बड़े सब्र के साथ चीजों को एनालाइज करें, डिले हम्म। कर लेगा इस चक्कर में किसी भी। बड़ा बात डिले। पहला बच्चा देरी से हो सकता है इनका। संतान हम्म। देखते हैं ना, शुद्ध भाव है, तो संतान प्रेगनेंसी टाइम डिले हो सकती है। से डिले में हमारे घर में हुआ है ये चीज तो। और ये हमारा ना, यहाँ से हम रुक का एंगेजमेंट भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस से, फिर रोमांस का फिफ्थ भाव है ना। हाउस से। तो रुक का एंगेजमेंट, मैरिज कभी देखेंगे ना, मैरिज से पहले तो रुक का ही होगा उसका, है ना। हम्म। रोकड़ी लेकर आएगा। हाँ, तो रुक का मैरिज होने में डिले यहाँ से देखेंगे फिफ्थ हाउस से। डिले भी आ सकता है, पहला टूट भी सकता है। हाँ, दुख है ना, ठीक। हम्म। शनि बता देगा कि और डिले इन मैरिज। और ये एंटरटेनमेंट में क्या कह सकते हैं इनको? एंटरटेनमेंट ऐसा, शनि खुद भी आपने बताया नीरसता का कारक है, तो इसको अकेले बैठना, आइसोलेटेड रहना ये पसंद हो। और अशुभ ग्रह बैठ गया ना। दिलीप जी ऐसा कह सकते हैं ये इजी गेम का घर भी है ना, यहाँ पर इस बंदे को आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। शनि फिफ्थ में वैसे तो चलो लक्ष्मी स्थान है, वो फॉर्मूले लगाएंगे कहानी बदल जाएगी, हम्म। देखना है ना। पड़ेगा ना कि कुछ किस घर हाँ, का है वो। हाँ, वो सब कहानी बनाएंगे, तो अब अगर आपका भाई यहाँ पर कह लो कि यहाँ पर बैठ गया है शनि, शनि को अच्छा रिजल्ट करेगा, लक्ष्मी स्थान में बैठ गया है, पर वो जब एडवांस पढ़ेंगे, बेसिक में तो शनि यहाँ खराब करेगा। हम्म। हम्म। हायर एजुकेशन में परेशानी। हायर एजुकेशन में परेशानी, डिले, पढ़ने जा रहे हो वो एडमिशन ही नहीं ले पा रहे हो, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। संतान भले डिले हो जाए, लेकिन जो संतान होगी उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना शनि का। कैसी संतान होगी, शनि जैसी संतान होगी, हम्म। स्लो, हम्म। हाँ स्लो होगी, ठीक है जी, थोड़ी कूटनीति वाली होगी, ऐसा। लेकिन विवेक ही नहीं होगी, स्मार्ट वर्क नहीं करेगी, लेबर वर्क करेगी। अब कहा जाता है कि 60% चांसेस होते हैं कि फीमेल हो, और 40% चांस होता है कि मेल हो। मतलब कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए ये टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा हम्म। अपने आप हाँ, को हाँ।
विवेक तो आ ही गया ना उनके पास। देखो हम्म। शनि इन 6th हाउस। मैलेफिक प्लेनेट सिक्स में आ जाए तो वो बढ़िया ही माना जाता है वैसे। यहाँ पर शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब शत्रु होंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, होंगे बहुत ज्यादा। आ, मतलब इन मैनिपुलेट कर लेगा। एक कर्जा इन पे होता है। अब कर्जा इन पे होता है, शायद उतरता नहीं है या चढ़ता रहता है, कुछ ऐसा सीन होता है। और हेल्थ प्रॉब्लम तो चलो है ही, कोई ऐसी प्रॉब्लम दे सकते हैं जो बड़ी हो और लंबी चलने वाली हो। शनि स्लो है तो हो सकता है जो कर्ज है वो लंबा चले। हाँ, लंबा चले भी, और बीमारी भी है उसकी भी लंबी दवाई चलेगी। शत्रु के लिए हम्म। बहुत अच्छा होगा, ये बड़ा मैनिपुलेटिव होगा। हम्म। शत, मतलब शत्रु गेस नहीं कर सकता ये नेक्स्ट क्या लेगा। भाई इसके अंदर बड़ा पेशेंस है। ये आज नहीं हम्म। मारेगा, ये 2 सालों बाद तुम्हें मारेगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये हम्म। मार गया। तुम कहोगे मैंने तो इसको अब चोट दी है। भाई ये 2 सालों के बाद तुम्हें ऐसी चोट देगा तुम उबर नहीं पाओगे, क्योंकि शनि है हम्म। मैनिपुलेटिव। हम्म। और उसका नाम भी नहीं उछलेगा कि इसने किया है वो। हम्म। हाँ? कर्जा आ गया, कर्जा। कर्जा भी भाई बड़ा कर्जा देगा, शनि है। और वो आपको ऐसा हो सकता है उस कर्जे के चक्कर में आप कोर्ट केस जाना पड़ा जाए आपके ऊपर हो, कुछ ऐसा हो, जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि शनि यहाँ बैठा तो यहाँ देख भी रहा है कल को जेल भी पहुंचा सकते हैं। शनि बैठा है बीमारियों के स्थान में हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हैं। दृष्टि तो हॉस्पिटल को दे रहा है। रोटी ना मम्मी को दे देना। मेरे को। शनि, हाँ, अब शनि देखो, शनि है यहाँ पर बैठा है 6th हाउस में, तो ये नसों का इशू दे सकता है, कोई ना कुछ घुटनों का इशू दे सकता है फिर को। कोई भी बीमारियां जिसको आप बता नहीं सकते किसी को, वो यहाँ पर शनि आएगी। कुछ लोगों को वो हम्म। कैंसर डिटेक्ट हो जाता है ना। हम्म। ऐसी बीमारियां जो बहुत सीवियर, आप बता नहीं सकते किसी को, अपने तक रख सकते हो, और बड़ी टेक्निकल है, पेचीदा है। वो सब यहाँ से देख लोगे आप, है ना। अब क्या कहते हैं, जैसे वो नहीं होता है कि शुगर है, थायराइड है, यार ये तो अमीरों की बीमारी है, तो कोई भी इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। मतलब एक बार गोली लग गई तो लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी। हम्म। ये दूसरी वाली बीमारी होगी, मेजर बीमारी। ठीक है जी, शनि 6th हाउस, शनि 7th हाउस आपको। शनि 6th हाउस में क्या क्या अच्छा करता है वैसे? शनि शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है, पर बीमारी बड़ी दे गया। हाँ, शत्रुओं के लिए हेल्थ का अच्छा है। तो दिक्कत ही रहेगा। बनी जी रोगों के, एडिक्शन कहाँ से देखते हैं? शनि एडिक्शन शनि से देता ही, है, शनि से ही। लेकिन कौन से हाउस में? सिक्स्थ में या कहीं शनि और? के साथ ना, शनि के साथ आपको जल तत्व का प्रभाव भी दिखेगा। और मतलब देख सीखेंगे हम, ये फूड भी आ जाता है ना, फूड का हाउस भी देखेंगे जब शनि। ये देखेंगे एडिक्शन, शनि का प्रभाव भी देखेंगे, प्लेजर्स का प्रभाव भी देखेंगे, उसका उसका इन्वायरमेंट भी देखेंगे, उसकी सोसाइटी कैसी है ना। ओके। मतलब मिलाकर देखेंगे, एक चीज से कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। ओके। जैसे 7th हाउस मेरे शनि। इनका पार्टनर शनि की तरह होगा। पहले तो उसके आने में ही बहुत डिले होगा। Then- लेट शादी। हाँ, लेट शादी हम्म। होगी। शादी पार्टनर बड़ा हो सकता है कि एज गैप हो सकता है उसमें। अच्छा। वो इनकी डिटैचमेंट शादी ना अलग भी करता है। मिसमैच भी हो सकती है शादी, मतलब दूसरे जाति में, दूसरे कल्चर में, इस तरह भी। ओके। शादी के लिए मिसमैच, मतलब इंटरकास्ट राहु से वैसे होती है शादी। राहु अच्छा। करवा देता है। शनि में मोस्टली ये होता है कि एक पार्टनर, दोनों में से एज का गैप ज्यादा होता है। अब देखो ये दुख स्थान बैठ गया है ना आपका, पति पत्नी का स्थान है, और यहाँ पर क्या आ हम्म। गया, दुख। तो ऐसे इंसान को परेशानी भी तो आएंगी हम्म। मैरिज में, पर परेशानियां आएगी, ये छोड़ कर नहीं जाएगा। वो शनि है, शनि शनि। जब तक कोई प्रॉब्लम आएगी, झगड़ा होगा, तब तक बात निकल चुकी होगी, क्यों ये डिसीजन नहीं लेता जल्दी। हाँ हाँ हाँ। और ये मजबूत भी होगा, पार्टनर मजबूत भी होगा वो। मजबूत एक और होगा। एक और चीज पूछना चाह रहा था, जैसे शनि का बड़ा अहम रोल होता है आपका बिजनेस, तो वो मेरे ख्याल से हम करियर वाली क्लास में देखेंगे ना, जब
कि किन लोगों को लोहे का काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। शनि इंडस्ट्री का कारक होता है ना, और वो देखो सेवंथ में आ गया है, तो बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन कौन से फैक्टर देखने पड़ते हैं कि किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। वो हमने छोड़ दिया ना 10th हाउस, तब देख लेंगे। अच्छा हाँ, वही हम लोग कर्म की क्लास में देखते शनि आ गया हमारा 8th हाउस में। सबसे तो पहले तो उस बंदे की एज बढ़ जाएगी, शनि ने उसकी आयु में वृद्धि कर देनी है। हैं। लंबा दुख भी तो, टिकेगा। दुख भी बढ़ जाएगा ना ये। स्ट्रगल, अचानक से चीजें अचानक से होने वाली। हम्म। ससुराल से दुख मिलेंगे। ससुराल पक्ष मजबूत होगा अच्छा। वैसे। दुख भी कह सकते हो, क्योंकि वो खुद ही दुख का हम्म। भाव है, उसमें शनि बैठ गया। हम्म। शनि वाले लोग होंगे ससुर। शनि जैसे ही है। बीमारी का नहीं है मेरे को पता कि इस हाउस से शनि बीमारी बीमारी, देता है। लंबी लंबी बीमारी देता है शनि, यहाँ से। बीमारी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को लगता है कि अचानक से कुछ होता नहीं है। नहीं, आप एक ये क्रॉनिक। भी नहीं, हम्म। क्रॉनिक डिसीज हम यहीं से देखते हैं एंड हाउस। हम्म। वो कुछ नसों से रिलेटेड, खास करके पैरों से रिलेटेड देता है ऐसे। डीप रिसर्च करेगा। हम्म। डीप रिसर्च करेगा, बिल्कुल सही। और कल शनि किसी का ना अष्टम में होगा ना, तो उसको ना कब्ज का बड़ा इशू होगा, आप देखना, नोटिस करना। कब्ज बोले तू। कब्ज में फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होगी उसको। अगर शनि सिक्स में बैठता तो वो एट पे भी शैडो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे। वैसे कैसे? अगर जैसे अपन देख रहे थे ना कि सिक्स्थ पे, सिक्स, हाँ वो उसको देता है, हाँ। मेरा सिक्स्थ फिर में है ना इसलिए। हाँ, तो उसको कब्ज का इशू हो सकता है। आप देखो अध्यात्म में वो कैसा वाला अध्यात्म होगा। आपने अघोरी देखे हैं? अघोरी हाँ। जो नहाते नहीं है, जिनकी हम्म। जटाएं बनी होती हैं, वो अष्टम, वो अष्टम का प्रभाव लेकर आए हैं। फिर मैं तो एक जो टाइम पे मेरे ख्याल से जो तामसिक क्रियाएं करते हैं वो ये वाले जातक हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं। है ना। शनि सिद्धियां एट्थ सिद्ध हाउस। करने वाले, सिद्धियां सिद्धियां मतलब में जाने वाले, सिद्धियां लेने वाले लोग, शनि इन है ना। 8th हाउस। कर्मों के क्योंकि बारे में बहुत दूर से सोचने वाले, अंतर ही अंतर मन में। कार्मिक थिंकिंग। ठीक है जी, ऐसा करते हैं। चलो, शनि इन 9th हाउस। भाग्य में आगे हैं पिता के साथ। पिता। शनि जिनका 9th हाउस में होता है उनको तो सन्यासी बनने वाली फीलिंग आती है ऐसे। लॉजिकल। सही। हम्म। तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सन्यासी बन जाऊं। चलो, सन्यासी भी कह सकते हैं। चलो, हाँ ठीक है, एक टाइम ठीक है, आता है, एक टाइम में सोचते हैं कभी कभी ये कि ठीक है। बस बहुत हो गया अपनी जिंदगी में। हम्म, एक टाइम आएगा जब इसका शनि का खुद का वो होएगा ना। हम्म। तो एक टाइम आता है लाइफ में जब ये ऐसा सोचते हैं। अब धर्म के नाम पर पखंड करने वाले लोग भी देखेंगे ना, वो यहीं से देखेंगे। आसाराम हम्म। बापू जी हम्म। जैसे, हम्म। हम्म। क्या पाखंडी। आता है, पैसा लेकर, मतलब किसी का पैसा ले लिया, चोरी कर लिया, धर्म का बताकर झूठ बोल देना, है ना। मेरा भी शनि यहाँ पर हम्म। है। हम्म। नाइस। पर मेरा पिता गुरु को, से दृष्ट है, और मेरा लग्नेश साथ बैठा है। पिता से, पिता ठीक से है। लाइक पिता का हाउस है तो पिता से इनको पैसे मिलने में पिता देरी शनि या जैसे होंगे, पिता पहली चीज शनि जैसे, इजीली नहीं देंगे ना। स्लो बात करेंगे, ठीक है जी। और पुराने रीति रिवाजों वाले होंगे। हमने पढ़ा था ना 10 नंबर राशि शनि की राशि, धीरे धीरे अपने हाँ। रास्ते पर चलने वाली। ठीक है, हम्म। तो वैसे एटीट्यूड उनका अंदर से वैसा ही होगा। पुरानी चीजों से लगाव, जल्दी से छोड़ना नहीं, अपने डिसीजंस को वैसे ही कंटिन्यू करना। तो ऐसे तो लाइक, पिताजी हो सकते हैं आपके। तो इनके भी तो पैसे मतलब मेहनत से कमाए तो वो सेविंग करेंगे, इजीली नहीं देंगे, ऐसा कह सकते अपने और जो बेटे। इंसान मेहनत से पैसे इकट्ठे करता है ना, एक एक रुपया कर कर, हाँ। वो बहुत ही केयर करता है उसको। वो इसलिए नहीं कैरिंग। जाने दे रहा करता, क्योंकि उसने मेहनत कर कर इकट्ठे किए हैं, क्योंकि वो शनि है, उसने मेहनत की है भाई, यस। है ना। तो उसको उसकी वैल्यू पता है।
वो वैल्यू के चक्कर में नहीं, वो कंजूस तो है, पर उसको उसका वैल्यू भी पता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से कमा। हम्म। यस। हाँ, तो शनि है, तो पिता कैसे होंगे, शनि जैसे उसे। मेरी मेरे क्या कहते हैं, सिस्टर का हाउस है, 9th में शनि है। तो हाँ, बड़े और पिता ने बहुत मेहनत करी, लाइक बहुत, 8th क्लास से ही स्टार्ट किया था उन्होंने। और धर्म कर्म हो गया, तकरीबन सारा हो ही गया। जैसे पर भाग्य का हाउस है तो भाग्य क्या स्लो हो जाएगा, या भाग्य में जो चीजें बढ़ेगा ना, में रिजल्ट भाग्य में स्लो मिलेंगे इनको। स्लो मिलेंगे रिजल्ट बट स्लो हो बहुत जाएगा? अच्छे मिलेंगे। हाँ, जो मिलेंगे वो स्टैग्नेंट मिलेंगे, मतलब स्टैग्नेंट कह रहा हूँ, स्टेबल मिलेंगे। वो स्टेबल हाँ। चीजें मिलेंगी भाग्य में। मान लो अगर आपको कुछ मिल गया, वो रहेगा आपके पास, मे, जाएगा मे, नहीं। मेरी सिस्टर का डैड ने कभी मतलब मना नहीं करा, बट इजीली किसी बड़े एजुकेशन के लिए पैसे नहीं दिए जल्दी। गुरु कैसा होगा, शनि जैसा होगा। गुरु। ये टीचर भी यहीं गुरु से का देखते होता हैं, है ना, ये नाइन्थ आपने हाउस। आपने यहाँ से बताया था, जो पिता गुरु समान होता है, जो जो सिखाता है, जिससे आप सीखते हो ऐसे पिता से। आपके गुरु भी यहीं से देखेंगे, नाइन्थ हाउस से। अच्छा, मुझे लगा था कि वो 5वें से देखते थे। नहीं, यहाँ यही से। है 5वें से। क्योंकि आपका गुरु बैठा है पंचम में, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट आपका गुरु देखेंगे नाइन्थ हाउस से। तो ठीक है। शनि जैसा गुरु पिता होगा। ठीक है। हम्म। पर इनको इजी तो नहीं, बट डिले के साथ जो भी होता है इंसान, उसको पिता से धन संपत्ति अच्छी मिलती है बाद में। नहीं यार, वो धन संपत्ति हाँ, अलग से, 8 से 5th 11th का कनेक्शन देखेंगे, ऐसा नहीं। एक ओके एक ओके चीज से कुछ नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ से ओके। प्रॉपर्टी देख लें, ऐसा नहीं। चलो एक आदर्श से बताओ। 10th हम पढ़ेंगे, जब करियर पढ़ेंगे 11th पर आ जाए। 11th हाउस में करियर, सॉरी शुक्र, शनि। सोशल सर्कल शनि जैसा होगा, हम्म। मेहनती मित्र हो। ऐसा हो सकता है आप सैनिटेशन ऑफिसर हो, आपके नीचे सारे सफाई मुलाजिम काम कर रहे हो। कोई हम्म। ऑफिसर ही ऐसा हो गया जिसका डिपार्टमेंट ही ठीक है जी। सैनिटेशन है, सफाई। तो वहां का ऑफिसर, उसको उनको काबू कर, बड़े भाई है बहन ना। शनि जैसे आप कोई होंगे। ठेकेदार हो, आपके नीचे सारे लेबर काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज को बाय कर रहे हो, मतलब बनवा हम्म। रहे हो। कुछ होते हैं ना ठेकेदार, प्रॉपर्टी बनवाते हैं फिर बेचते हैं उसको, अब ऐसे करके जो प्रॉपर्टी। स्लो बनती है चीजें। ठीक है जी। अब शनि यहाँ पर चला गया 11th में, तो इनके किस चीज की पास वृद्धि होगी। पुराना पैसा बहुत होगा, जैसे माँ बाप दादा दादी उन्होंने दिया हुआ है, बहुत सेविंग है इनके पास, पैसा होता है। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से भी 11वें का लॉर्ड है शनि, काल पुरुष के हिसाब से भी। और वैसे भी अगर किसी की कुंडली में 11 में आ गया तो ये इस घर को मजबूत कर देगा। उसके पास पैसा जमा होगा, खर्च नहीं करेगा, कंजूस होगा, लेकिन अपना पैसा सेव करके रखेगा। इनका ये गेन भी स्लो होगा। होगा। हाँ, स्लो होगा। स्लो गेन, और इनके जो बड़े भाई बहन होंगे वो शनि के जैसे होंगे, शनि पे जैसे। जिनको चीजें मिलेगी बट बड़ी स्लो मिलती है। अब शनि वृद्धि स्थान में चला गया, किसकी वृद्धि होगी, मेहनत की। भाई। मेहनत ओके। ज्यादा करें, है ना। अब शनि किस चीज की वृद्धि में चला, किस चीज की वृद्धि होगी, परेशानी, डिलेस की वृद्धि, हाँ। डिसअपॉइंटमेंट की वृद्धि, है ना। अब ये बीमारियों की भी तो वृद्धि करेगा, क्योंकि छठे से छठा है। मैं ये बार बार आपको ना छोटे छोटे चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम प्रिडिक्शन में यूज करनी। छठे से छठा है, तो यार बीमारियों की भी वृद्धि कर सकता है, अगर इसका कहीं से 6 8 12 में कनेक्शन बन गया। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पर बैठे। ये छठे से छठा क्यों पकड़ा, लाइक बता सकते। हमने भवत भाव में पकड़ा था ना, किसी भाव को और डीपली समझना है। पंचम है ना संतान, संतान को और अच्छे से समझना है, तो 1 2 3 ओके 4 ओके, या 5 5 फाइव भाव आगे स्टेप चलो, 6 स्टेप, ओके गॉट इट। है ना। समझ तो गया। बीमारी को और अच्छे से समझना है, तो ये आ गई आपकी छठे हाउस की छठे से बीमारी, यहाँ से छठे। 6 12 में। ओके ओके ओके। शनि बैठा है वहां पे। अब यहाँ पर वृद्धि स्थान में चला गया, तो आयु की भी वृद्धि कर सकता मनीष जी, ओके। लाभ का हाउस है, लाभ लाभ नहीं बढ़ेंगे? है। हाँ, वही तो है कि लाभ ये है कि जो चीज आएगी स्टेबल आएगी, परमानेंट आएगी आपके पास। हम्म। स्टेबल इनकम सोर्स। तो डिले क्या हो डिले सकता है करेगा, पर। डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगा। ठीक है। शनि की टैगलाइन, डिले बट नेवर डिनाइज, है ना, ऐसा। हम्म। चलो, शनि इन 12th हाउस। 12th हाउस में शनि आ गया, तो क्या करेगा।
इन्वेस्टमेंट में गलत जाएगी, लॉस हो सकता है। हम्म। इन्वेस्टमेंट में शन लॉस कहेंगे। अरे शनि आपको जेल पहुंचा सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है हाँ हाँ। कराएगा। ना? आपको बेड प्लेजर्स में दुख दे सकता है। नींद नहीं आना, हाँ। स्लीपिंग प्रॉब्लम। बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम, आपकी हानि को बढ़ा देगा, की हानि का भाव, खर्चे बढ़ा देगा। आप कहोगे मैं डिप्रेस्ड हूँ, कोई रीजन ही नहीं है। इसको, ओवरऑल समस्याएं दे देगा। जैसे इसको स्लीपिंग का प्रॉब्लम है तो इसको माइग्रेन भी ये पकड़ सकते हैं क्या? अरे ये इमेजिनेशन है ना, देखा, हाँ। इमेजिनेशन का हाउस है। अब तुम्हारी इमेजिनेशन में एक स्लो प्लैनेट आकर बैठ गया, वो इमेजिनेटिव ही नहीं है इंसान, सोच ही नहीं पाएगा। है ना। आप हम कहते हैं ना कि यार कुछ लोगों का काम ही होता है मेहनत करना। अब इसकी हम्म। इमेजिनेशन वीक हो गई, तो ये भाई, हम कहते हैं ना कि अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो, ये क्या मैनिफेस्ट करेगा, तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि मैं अपने हम्म। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ऊपर उठ पाऊंगा, है ना। तो ओके। इमेजिनेशन वीक हो गई, बेड प्लेजर्स वीक हो गए। ठीक है जी। धर्म में चलो ठीक है, शनि वहां पर चला गया धर्म में, तो ये थोड़ा सा धार्मिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं 12th से। ओके। ऐसा करो। और क्या करेगा स्पिरिचुअलिटी में, रात में अपनी नींद डिस्टर्ब कर कर। शनि 12 नंबर राशि में अगर चला गया तो पैरों की नसों में कुछ इशू हो सकता है, पैरों में इशू हो सकता है। 12th हाउस हम पैर भी देखते हैं ना, हाँ जी। और ये पैरों 6 में में दर्द। बैठता है तो 6 से 12 पे जाता है, तो मेरे को पैर की इश्यू ऐसे भी आई है। हाँ, तो वहां से दृष्टि प्रभाव दे रहा है। यस। मेरे को नसों में पेन हो रहा है 3 दिन से। हमने क्लास शुरू की थी 12 से ना, 12 से, नहीं सवा हम्म। 12। तो मैं पूछ रहा था 15 मिनट और क्लास कर सकते हैं, या फिर यही वाइंड अप करें। क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। कर राहु सकते हैं। केतु, कर क्यों लेते राहु हैं। केतु एक साथ नहीं करेंगे। कहने का मतलब राहु केतु को ऐसे नहीं पढ़ते जैसे हम ये वाला हमने पढ़ा ना, हम्म। जैसे हमने हम्म। ये वाला सारा पढ़ा, इसको एक एक भाव में, इसको एक एक भाव में नहीं करेंगे। राहु केतु का एक आइडिया दूंगा बस मैं, फिर वो आप अपने हिसाब से देखो। फिर हम इसको कल कर लें। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है। ओके। 10 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ओके। राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, ये शायद मैंने बता दिया। अगर राहु हाँ, यहाँ पर होगा तो केतु वो हमेशा नीचे यहाँ के पर तो होगा। साउथ नॉर्थ नॉर्थ। अगर राहु यहाँ पर होगा तो केतु यहाँ पर होगा। अगर राहु यहाँ पर होगा तो केतु यहाँ पर। ठीक है। एक यस। दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होंगे। अपोज। ठीक है। राहु को आप लिख लो अपनी कॉपी पर। राहु को लिखा जाता है शनिवत राहु, शनिवत राहु। शनि व राहु। थॉट्स में नहीं, थॉट्स में ये मंगल की तरह है। ठीक है ना, किस तरीके से बिहेवियर में ये शनि की तरह बिहेव करे। और कुछ केतु को कहा जाता है कुजवत केतु, कुजवत केतु। एक साथ ले लो, कुजवत केतु। कुछ क्या होता है, मंगल। तो मंगल किसकी तरीके से बिहेव करेगा, मंगल की तरह बिहेव करेगा। राहु किसकी तरह बिहेव करेगा, शनि की तरह बिहेव करेगा। केतु किसकी तरह बिहेव करेगा, मंगल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में कुजवत केतु शनिवत राहु। अब देखो इसका एटीट्यूड हमें हमें समझना है। ठीक है। राहु क्या देता है, आइडियाज, क्योंकि उसके पास सर है ना। वो नए नए आइडियाज देगा, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देगा, क्योंकि बॉडी हम्म। नहीं है उसके पास। केतु है, इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, सॉरी, उसके पास थॉट्स तो है ही नहीं केतु के पास। केतु के पास बॉडी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ वाइब्स है, एनर्जी है। उसको उसके पास सोचना है ही नहीं। जब है ही नहीं दिमाग, तो केतु वाले अक्सर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं है उनके पास, है ना। तो आप देखोगे केतु जो भी होगा, केतु वाले बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनके उनके पास दिमाग का लॉजिक होता है ही नहीं। अब केतु वाला जो होता है ना, आपको रिसर्च में मिलेगा। केतु वाले डीप रिसर्च करेंगे, और बहुत अच्छी रिसर्च से जो इन्फेरेंस निकालेंगे ना, जो रिजल्ट निकालेंगे बहुत अच्छा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये जानना चाह रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, ये है ही नहीं। अब जो इसके दिमाग। पास है नहीं, हाँ, जो वो इन्फेरेंस निकालेगा, जो रिजल्ट निकालेगा, वो बहुत कैलकुलेट कर कर इधर उधर से पता कर कर निकालेगा। जो शनि राहु है, राहु के पास आइडिया बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, केतु कैसा बिहेव करेगा, थोड़ा थोड़ा मंगल की तरह बिहेव करेगा। और कैसी वाली केतु अब देख लो, जैसे अब डेस्टिनी 7 होती है पीएचडी आप न्यूमरोलॉजी में, आप सवाल भी बहुत पूछोगे और आपको उसका लॉजिक जवाब चाहिए, लॉजिकल जवाब चाहिए, है हम्म। ना। और लॉजिकल जवाब कहाँ से आता है, मंगल से। ज्योतिष में ये हम्म। केतु है, मंगल की तरह बिहेव कर रहा है, इसको हर चीज का लॉजिक चाहिए। ये क्यों है, पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, छोटा बच्चा पूछता नहीं है, ये टीवी को बटन दबाया क्यों ऑन हुआ, उसको हम्म। हर चीज का लॉजिक चाहिए। तो केतु ऐसा हो। ठीक है जी। तो राहु केतु हमने पढ़ लिया, शनिवत राहु कुजवत केतु। इसके अलावा तो मुझे लगता है कुछ ऐसा सच बताने लायक नहीं, शायद मैंने राहु केतु आपको पढ़ा दिया। ओके। हाँ ठीक है, एक चीज पढ़ानी है, वो करा देता हूँ जल्दी से बस। अब ये लो, इस चार्ट को देखो। इस चार्ट में ना मुझे बताओ, शनि कहाँ पर है, सॉरी केतु कहाँ पर है। 5वें घर पे। 5वें। 5वीं कोई राशि बात के नहीं, साथ। चलो इसको छोड़ दो, एक ही राशि है ना यहाँ पर, कोई बात नहीं बोलो। राहु को लेते हैं, राहु कहाँ पर है, 11वें घर में 11वीं राशि के साथ। 11वें घर में, 11 नंबर राशि। जी। ऐसा करेंगे, मान लो यहाँ पर राहु की दशा आ गई, ये देखो यहाँ पर आएगी ना राहु की दशा, 18 अक्टूबर 2026 आएगी ना। हाँ हाँ। तो राहु कहाँ कहाँ का रिजल्ट करेगा, राहु पहले बताओ कौन सी राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, ऐसा ही है ना। शनि की राशि, हाँ जी। तो अब राहु जब भी रिजल्ट करेगा, वो शनि की दोनों राशियों का रिजल्ट करेगा। ओके। शनिवत राहु। ठीक है। कर्म, ये कैरियर हाउस में और। हम्म, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ओके। हाँ। मैं दूसरा चार्ट लगा कर एकदम, दो चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बात नहीं करूँगी, एक दो चार्ट और देखते हैं। चलो, ये देखो यहाँ पर राहु देख लो, यहाँ। अब दीपक जी आप बताओ, हाँ जी। ये रहा राहु, कौन सी राशि में है? फर्स्ट राशि मेष के साथ है, जो मंगल की इसका राशि है। मंगल की राशि है ना। मान लो राहु हाँ। की दशा आ गई है, देखो यहाँ पर भी राहु की दशा आ गई। हम्म। ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ का रिजल्ट करेगा, मंगल की दोनों राशियों का। एक और दूसरी 11th कौन सी हाउस। राशि है, 8 आठ नंबर नंबर की राशि। 11th हाउस वाली राशि है। तो मंगल जब रिजल्ट करता है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव की राशि के दोनों लॉर्ड की राशियों का फल करेगा। जब दशा दशा आएगी ना, तो इसके घर के सुख भी डिस्टर्ब होगा, और इसके बहुत सारे खर्चे भी होंगे, लालच के चक्कर में। ओके। हम्म। ठीक है। अब चलो दिपेश जी आप बताओ, ये जी। लो केतु की दशा चल रही है, इसकी चल ही रही है केतु की। ठीक है, हाँ। हम्म। अब देखो केतु कौन सी राशि में बैठा है, 7th। तुला राशि। कौन सा इसका लॉर्ड कौन हो गया, वीनस। शुक्र। शुक्र की दूसरी राशि कहाँ पर है, दूसरी राशि है 5वें में। 5वें पंचम भाव। में। अब केतु की दशाओं में क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, 10th का भी रिजल्ट करेगा और 5th का भी रिजल्ट करेगा तो केतु। रिजल्ट करेगा। हम्म। केतु को कहाँ कहाँ की जिम्मेवारी मिल गई, जिस राशि में बैठा है उसके लॉर्ड की दोनों राशियों का फल करेगा। अब केतु की दशा हम्म। में एक तो इसका विवेक एक्टिव हो गया है, ठीक है, ये भी हमारी दोस्त है नेहा मैम, ज्योतिष करती है। देखो इन्होंने ज्योतिष की ओर सहारा ले लिए केतु की दशा में, पढ़ना लिखना, देखो चंद्रमा भी देख रहा है। एक तो विवेक इनका एक्टिव हो जाएगा, पढ़ना, हायर एजुकेशन, ज्ञान है ना, विजडम वाला ज्ञान, वो एक्टिव हो गया। और कर्म स्थान, अच्छा। इन्होंने कुछ अपने अपने लेवल पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए बिजनेस में। पर केतु डिटैचमेंट नहीं देगा इनको। वो केतु का अपना नियम है, पर भाव कौन से एक्टिव किए केतु ने, कर्म तो का वो भाव। अपना अपना भी रिजल्ट देगा कि नहीं, ये सिर्फ वो राशि के उसका देगा। देखो दो चीजें हो रही ना, वो अपना रिजल्ट तो देगा ही देगा, जो केतु अपना हाँ। प्रभाव देगा, प्लस वो कुछ भावों को भी तो एक्टिव करेगा।
ट्रिगर कर देगा। अब ये छिड़ गए यहाँ से, इसको एनवायरमेंट मिलेगा। ये क्या हो गया, कर्म का भाव। तो ऐसा हो हाँ, सकता है इस समय पूरी केतु की दशा में ये काम ओरिएंटेड बहुत रहे, कर्म ओरिएंटेड रहे, हार्ड वर्क करे। पर किसी चीज तो से तो डिटैचमेंट होगी ना, ये तो अपना प्रभाव भी हाँ, तो करेगा ही ना। डिटैचमेंट तो रहेगी। केतु क्या करता है, एक चीज आपसे छीन लेता है कोई ना कोई। हाँ, मतलब बाकी चीजें उसने एक्टिवेट कर दी जैसे दूसरे सातवें का, लेकिन कुछ ना कुछ तो हाँ, करेगा ना अपना भी। वो तो करेगा ही करेगा, वो अपना तो करेगा ही करेगा। पर मेरे कहने का हाँ, मतलब जब फल करेंगे ना, तो केतु को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिली है, जिस राशि में बैठा है उसके लॉर्ड के, उसके लॉर्ड के दोनों राशियों का फल करेगा। इसको लिख लो कॉपी में। तो केतु तो ये जैसे करते हैं ना। जैसे राहु केतु। और केतु, पहले लिख लो, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के लॉर्ड के दोनों राशियों का, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड की दोनों दोनों राशियों का का फल करते हैं। राहु और केतु जिस ग्रोथनेस। राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड की दोनों राशियों का फल करते हैं। चलो, दशा आने समझ पर गए। या हमेशा दशा आने पर ना। दशा आने पर, दशा पर ऑब्वियस। तो जैसे श्योर। दशा दशा आने पर ही वो फल करता है, राइट? तो समझो जैसे मेरा अगर राहु 9th हाउस में, तो उसकी जब दशा आएगी तो वो अच्छा फल करेगा, एक अगर वो मिनट, नेगेटिव है तो। देखो, अब इनका चार्ट लगाया था ना नेहा जी का, तो अब लगाया चार्ट। ये घर खाली है, इसके अंदर केतु बैठा है। एक सेकंड, ठीक, केतु। हम्म, केतु का, केतु को इस घर की जिम्मेवारी मिली हाँ जी। है ना। केतु को, अब केतु को इस घर की जिम्मेवारी अकेले नहीं मिली काम करने। केतु को इसके साथ साथ उसके विवेक का रिजल्ट करने की भी जिम्मेवारी मिली है। कारण, दो लॉर्ड, मतलब एक लॉर्ड दोनों राशियों का अधिपति राशिया। लेता है। ठीक है ना। आप कह लो आपके ही दोस्त ने, शुक्र आपका दोस्त है, ऐसे शुक्र का घर है, यहाँ पर हम्म। उसका दोस्त केतु बैठा हुआ है और वो कहीं घूमने चला गया। वो चला गया यहाँ घूमने, दुबई चला गया वो घूमने। अब अपने दोस्त केतु को बिठा गया, और केतु को क्या कर गया, मेरे दो घर है, एक मेरा पंचम है और मेरा दशम है, दोनों को ध्यान रखना। हम्म। तो अब केतु उसकी जिम्मेवारी रखेगा, अगर कोई टूट फूट होगी, रिपेयर कराना है, वो देखेगा। अब जैसे केतु मंगल होता है तो मंगल की ट्रेड्स भी काम करेंगे ना वहाँ पे, हाँ, है ना? कैसे कैसे कैसे। जैसे केतु को मंगल कहते हैं, राइट? अभी जो हम्म, पढ़ा था। और राहु को शनि कहते हैं। हाँ, वो शनि तो की तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो ट्रेड्स वैसे बन जाएंगे, राइट? वैसे ट्रेड्स बन जाएंगे थोड़े थोड़े। और जब वो दशा आएगी तो अगर समझे, जैसे अभी ये केतु यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठता और वो नेगेटिव करता, तो वो फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव में ही आता है या पॉजिटिव में जाता फिर? अशुभ ग्रह क्या करते हैं, नेगेटिव चीजें करते हैं, और शुभ ग्रह क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। करते हैं। अब केतु क्या है, ये फल बढ़ाता है। अशुभ ग्रह रस। है या शुभ ग्रह है, एक चीज बताओ। अशुभ है, सोच क्यों रहे हो। राहु केतु तो अशुभ ही है। अच्छा। अशुभ है, तो अशुभ ग्रह है तो भाई अशुभ फल करेगा, परेशानियां बढ़ाएगा, इन्फेक्शन देगा। ठीक है, केतु तो इन्फेक्शंस ये देता है, ये भी लिख लो। और राहु ना वात का दोष देता है, वात वायु का। तो ये हमेशा ही कहीं पे भी जाए वो नेगेटिव ही करने वाला है फिर। हाँ, शुभ ग्रह शुभ काम करेंगे, अशुभ ग्रह अशुभ करेंगे, तो बेसिक है। और अगर अगर ये केतु यहाँ पे शुभ ग्रहों के साथ होता, किसी एक और कोई ग्रह आ जाता समझो जैसे, तो फिर ये कैसे वर्क करे? जैसे बुध आ जाता वहां पे,
केतु के साथ। अरे आपने पढ़ा ही नहीं है। मैं बताऊं तब वो चीज की तुम्हें आता हो, तुम्हें आता ही नहीं ओके। है, मैं कैसे बता रहा हूँ? ये देखो, ये तो पीड़ित है, मंगल देख रहा है इसको, ये तो वैसे ही फिफ्थ हाउस पीड़ित है। केतु ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप भी ली हुई है हम्म। दशाओं में। हाँ, समझ। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ये ना सवाल बने रहेंगे, कुछ क्लासेस तक बने रहेंगे, और ये बने रहना जेन्युइन है क्योंकि तुम सीख रहे हो। जैसे ओके। थोड़ा आगे बढ़ोगे, वो धीरे धीरे गॉट अपने इट। आप फिलिंग द ब्लैंक्स भरते जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को गॉट।